अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ दोस्त मिलके तैयारी कर रहे थे, तो ख्याल बाद में आया वो चा- रिकॉर्ड करने का। तो अच्छा। यहाँ से रिकॉर्ड। तो जैसे ये एक आ गया, जो जैसे कि हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं तो एरर आ गया। तो अच्छा, ये चीज मैं आपको ये बता दूं कि क्विज में जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये दो लाइनें लिखी हुई है तो वहां पे भी दो लाइनें लिखी होंगी। इट कैन बी, उन्होंने आपको दोष देना है ना। मेन मकसद है कि आपको आपकी ऑब्जर्वेशन को चेक किया था। तो हो सकता है एक लंबा कोड लिखा हो, एक छोटे से कहीं जाके आपके सिंटैक्स के अंदर किसी उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए, सिंटैक्स की मिस्टेक हो जाए, तो आपने उसको ढूंढना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, ऊपर यहाँ पे तो मैसेज डिफाइन है ना, मैसेज का एक वेरिएबल डिफाइन है। अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं होता और हमने किसी को कंसोल डॉट लॉग करना होता है तो हम क्या करते हैं? कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर जो मैसेज हमने लिखना होता है, कोई भी मैसेज लिखना है, हम उसको या तो लिखेंगे डबल कोट्स में, सॉरी, या तो उसको लिखेंगे आप सिंगल कोट में। ठीक है। या उसे लिखेंगे आप डबल कोट्स में। ठीक है। अच्छा, या फिर आप उसे लिखेंगे बैकटिक के साथ। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे अगर मैं ये बैकटिक खत्म करता हूँ ना, ये वाला लास्ट वाला, तो फिर भी ये एरर देगा। समझ आइए। अगर मैं यहाँ पे ये खत्म कर देता हूँ ना और इस तरह लिखा होता है, तो सॉरी, यहाँ पे शुरू से बैकटिक खत्म कर देता हूँ। यहाँ से आपने मैंने एक यानी कि डबल कोट खत्म कर दी, ये फिर भी एरर देगा। अगर मैं एक साइड पे कोट लगी हुई है, दूसरी साइड पे कोट नहीं लगी हुई है, फिर भी एरर देगा। यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह का भी कुछ आ सकता है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हो मैसेज। ठीक है। ठीक है, और नीचे क्योंकि एरर आ रहा है तो ये इट इट विल नॉट वर्क, ये एरर देगा आपको। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एरर लिखा नजर आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि ये एरर है, इसको रेड कर रहा है तो पता चल रहा है एरर है। लेकिन क्विज के अंदर ये नहीं लिखा होगा। तो यू नीड टू गो थ्रू। 2 मिनट होंगे आपको ईच क्वेश्चन को रिजोल्व करने के लिए। तो टेक योर टाइम, डोंट रश। अगर आपको पता चल रहा है, एक दफा देखें उसको ऊपर से लेके नीचे तक, दूसरी दफा देखें। ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही कोड होगा ना कि एक सफे के ऊपर हो सके, एक सफे के ऊपर हम उसे पढ़ सके। इससे लंबा कोड तो नहीं ना दे सकते वो। तो वो कोड एक सफे के बराबर ही होगा, तो उसको एक दफा देख लें। तो ये टाइपो एरर्स होंगे और ये जो इस तरह के एरर्स होंगे, ये आपको पता चल जाएंगे वहां पे। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे उन्होंने लोगर का एरर दिया हुआ, ये उन्होंने एरर्स दिए हुए हैं ताकि हमें समझा सकें। ओके, अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि हमें एरर खत्म हो। और नेक्स्ट हम जाते हैं अपना असाइनेबिलिटी एरर के ऊपर। असाइनेबिलिटी एरर के अंदर इसे खोलेंगे हम। तो यहाँ पे देखें, लेट हेलो वर्ल्ड ऊपर दिया हुआ है। नीचे वो जो हमने पहले डिस्कस किया था, मैसेज, वहां पे 6 नंबर दे दिया, यानी कि ऊपर तो हमने स्ट्रिंग दिया है और नीचे दोबारा हमने वैल्यूज को साइन कर रहे हैं अपना नंबर की। अच्छा, तो इसको हम देखते हैं ये कौन सा स्टेप है। स्टेप 00D, सी डी, डबल डॉट करूंगा, सी डी, स्टेप 00D, और मैं टैब करके इसके अंदर जाऊंगा। ठीक है। इसे करेंगे TSC, और हम रन करते हैं। वो दे ले रहा है यार, वही मैसेज उसने एरर दिखाया, बट एक अगर हम इसे रन करेंगे, नोड ऐप डॉट जेएस को, तो यहाँ देखिए उसने उसको 6 दिखा दिया है। लेकिन एक मैं और चीज करना चाहता हूँ, यहाँ पे ES 2026 है, तो अगर मैं एक चीज देखूँ यहाँ पे ES 2022 करूँ। ओके।
फिर क्या होता है, या 20 भी ठीक है? अच्छा, आसिफ में आसिफ साहब पे आ गए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कॉल कर रहे हैं। हाँ मियाँ साहब, आपको एक्सेप्ट कर लिया है उसमें, मीटिंग के अंदर आ जाए। अच्छा, तो दोबारा से टीएससी करते हैं, टीएससी कंपाइल करते हैं। और एक्चुअली सबसे पहले मैं और शहरियार इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो एरर आ रहा है। तो आउटपुट क्या आएगी, तो शहरियार साहब ने भी कहा था कि हेलो वर्ल्ड आएगी, 6 आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन इन रियलिटी जब हम उसे देखते हैं तो जो आउटपुट आती है हमारे पास वो आ रही है 6, जो उसको मैसेज को लेटेस्ट हमने जो असाइन किया हुआ है। ठीक है, इवन कि यहाँ पे हमें एरर बता रहा है। लेकिन जब आप नोट ऐप डॉट जेएस करते हो तो आंसर उसका 6 आता है। अगर तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि एरर किस लाइन में है, तो फिर तो उसका आंसर है कि एरर लाइन नंबर 2 में है। ठीक है, मगर मगर अगर वो क्वेश्चन होता है कि आउटपुट क्या आएगी, तो उसका उसकी आउटपुट जो है वो हेलो वर्ल्ड नहीं आ रही, उसकी आउटपुट 6 आ रही है। ठीक है, तो ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा लेट ए स्ट्रिंग पाकिस्तान है, तो ए इज इक्वल टू यूएसए। वहां पे हम ए के अंदर दोबारा यूएसए को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि वो स्ट्रिंग ही है। इसी तरह बी नंबर है और सी उन्होंने बुलियन रखा है। अब लेट ई इज इक्वल टू यूएसए करते हैं, तो ये भी आप इस तरह भी आप उसे लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप एफ को भी डायरेक्ट नंबर उसको कर सकते हैं। और जी जी को भी डायरेक्ट में जरूरत नहीं है कि बूलियन लिखें। ठीक है, इट्स गुड, लेकिन जरूरत नहीं है कि हम उसे बूलियन लिखेंगे तो फिर भी वो बूलियन साइन होगा, क्योंकि अब इसके ऊपर अगर आप होवर करोगे ना तो आपको बता देगा कि जी की वैल्यू क्या है, बूलियन है। इसके ऊपर आप देखोगे ना जी की वैल्यू बूलियन है। एफ के ऊपर करोगे जी की, एफ की वैल्यू नंबर है। हालांकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है कि वैल्यू नंबर हमने डिफाइन नहीं की, बट वो ऑटोमेटिकली उसको ले रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं कि ये जो सिंटैक्स है ये स्ट्रोंगली टाइप का सिंटैक्स है। अच्छा, हो सकता है कि वहां पे आपको पूछ लें कि ये अगर इस तरह डिफाइन करेंगे तो इसमें से स्ट्रोंगली टाइप का जो सिंटैक्स कौन सा है, और टाइप इंटरफे इन्फ्रेंस का जो ये वर्ड यूज किया हुआ है इसका सिंटैक्स कौन सा। तो अगर ये लिखा हो और 3 4 नीचे ऑप्शन हो तो आपको पता होगा कि ये टाइप इन्फ्रेंस का सिंटैक्स है और ये स्ट्रोंगली टाइप का एक सिंटैक्स है। ठीक है, अगर इसमें से सवाल आता तो ये इस किस्म का क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, आगे आ जाते हैं कॉन्स्ट और लेट को, जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ। अच्छा, कॉन्स्ट और लेट को देख लेते हैं। कॉन्स्ट के साथ उन्होंने जो चीज डिफाइन की है ना, उसकी टाइप आपको देखें वो 5 ही आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो कॉन्स्ट क्योंकि एक दफा डिफाइन होता है और वो बार बार डिफाइन नहीं, क्या कहते हैं उसको, दोबारा कोई और नंबर हम असाइन नहीं कर सकते। तो इसको फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे इवन के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 5। फिर भी मैं इसके होवर करूंगा ना इसके ऊपर तो मुझे वहां पे एक ही कॉन्स्ट जो है वो नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लेट करता हूँ, जस्ट गिविंग यू हियर, आई विल गिव यू द एग्जांपल। अच्छा, इसको हम करते हैं टाइप को खत्म। ठीक है, नीचे दी हुई है क्योंकि सेम चीज। अगर मैं इसी को यहाँ पे शायद लेट भी दिया हो हमें, ये दिया हुआ लेट लेट जी को दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें मैं जी को कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो, कि जी की वैल्यू क्या है, नंबर है। ठीक है,
लेकिन वही चीज अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ लिख रहा हूँ तो वहां पे क्या बता रहा है, इसकी टाइप जो क्या है वो 5 है, क्योंकि इसके हम दोबारा चेंजेस इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए वही टाइप असाइन हो जाती है जो हम इसको असाइन करते हैं, वही इसकी टाइप बन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इसके अंदर बाद में चेंजेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जी को किसी और तरह से, तो ये जो जी है इसकी वैल्यू हमें इसकी टाइप नंबर दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे इसकी टाइप 5 दिखा रहा है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाए ए इज इक्वल टू 5, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 5, और नीचे लिखा जाए कि इसकी टाइप ए की टाइप कौन सी है, और उसकी ऑप्शंस के अंदर कॉन्स्ट के एक क्या कहते हैं नंबर के साथ साथ 5 पे लिखा हो, तो आप ऑब्वियसली किसको सिलेक्ट करेंगे, 5 को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर वो इस तरह लिखा होता है कि बी टाइप नंबर और उसके बाद 33 लिखा होता है कॉन्स्ट के साथ, तो यहाँ पे जो बी की जो टाइप है वो नंबर है, ठीक है। बट इफ अगर यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं की होती नोटेशन के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी टाइप क्या है, 5 है। यानी कि मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ये इसको यहाँ पे हम टाइप डिफाइन नहीं की, तो इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या, इसकी टाइप क्या आ रही है, 33 आ रही है। तो इस काइंड का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। सॉरी। इसी तरह देखे अगर ट्रू मीन्स के, इफ ट्रू क्या है, अगर z इजिकल टू 4 होता है तो यूज z को करेंगे, अदरवाइज जो z होगा वो एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले लेगा। तो अगर यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, अगर ऊपर कहीं पे हमने यूज करते हैं मिसाल के तौर पर z की वैल्यू, लेट z इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू हो गया, एरर खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे z की वैल्यू 4 नहीं है, z की वैल्यू कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी है, या यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे देते हैं उसको z की वैल्यू को, ठीक है। ये अगर हम यूज नहीं करते, z की वैल्यू ऊपर कोई भी डिफाइन नहीं करते, तो यहाँ पे z के अंदर एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर हमने, क्योंकि z की वैल्यू कहीं पे डिफाइन नहीं की, यूज ही नहीं की हुई, यहाँ पे हमने किया हुआ है लेकिन इफ की स्टेटमेंट के अंदर किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे कहीं भी हमने z की वैल्यू कहीं भी यूज नहीं की हुई, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये एरर आएगा। अब अगर आपसे वो पूछ लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग में क्या शो होगा, ठीक है, तो क्योंकि वो इस स्कोप के अंदर z की वैल्यू है ही नहीं है, ये इफ का स्कोप चल रहा है, ये कौन सा स्कोप चल रहा है, इफ का स्कोप चल रहा है। z की वैल्यू कहाँ पे यूज हुई हुई है, इफ के स्कोप के अंदर, ग्लोबल स्कोप के अंदर वो यूज नहीं हुई हुई। तो अगर उसके बाहर हम उसको सर्च करेंगे कि z की वैल्यू बताए हमें, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं आएगा वहां पे, z की वैल्यू नहीं आएगी, डिफाइन ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे इसमें जाता हूँ, ये कौन सा है, स्टेप 02 है, कोस्ट एंड लेट, इससे मैं बाहर जाऊंगा, बाहर निकलता हूँ, cd डबल डॉट एंटर एंड cd स्टेप 02, ठीक है। वो टैब करता हूँ, नहीं आ रहा, स्टेप नहीं सही लिखा मैंने, स्टेप 02 टैब करूंगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको टीएससी करूंगा, टीएससी करता हूँ तो इस गिविंग मी एरर, 79 के ऊपर एरर दे रहा है। अच्छा, इसको हम अगर नोड करके देखते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस, तो भी हमें एरर दे रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रही ना, एरर आ रही है। अच्छा, अब अगर इसी जी को, क्योंकि ये स्कोप के अंदर मैं लिखता हूँ, इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है, अब ये स्कोप के बाहर है ना, इसलिए जी के अंदर एरर आएगा, कोई कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन क्योंकि जो जी हमने स्कोप के अंदर डिफाइन किया हुआ है, या यहाँ पे मैं ऊपर जी को डिफाइन कर देता हूँ तो एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मैं यहाँ पे जी में चाहे नंबर डिफाइन कर लूँ, कुछ भी कर। और दूसरा जो एक तरीका है कि मैं इसको पकड़ के कंट्रोल एक्स करूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक है, और इसको मैं ये स्कोप के अंदर लिख दूं, तो फिर भी जी की वैल्यू आ जाएगी, इशू खत्म हो जाएगा। यानी कि मैं इसे टीएससी करके मैं
जी की वैल्यू को देख सकता हूँ। नोड ऐप डॉट जेएस। तो अच्छा, क्योंकि हमने उसको ट्रू को यहाँ पे नहीं दिखाया तो यूं नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो इफ के अंदर है। इफ को जब तक रिजोल्व नहीं करेंगे वो हमें उसको रिजोल्व नहीं करने देगा। बहरहाल ये एरर खत्म हो जाएगा इसका। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इफ लेट इज इक्वल टू 4, टू लेट इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हम इसे 4 कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग, दोबारा टीएससी करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी हमें वो नहीं दिखा रहा। इफ टू लेट जी इज इक्वल टू, अच्छा क्योंकि हमने जी की वैल्यू बाहर डिफाइन की नहीं हुई तो वो ट्रू क्या वैल्यू किस चीज को ट्रूथ कर रहा है, यहाँ पे हमने यही चीज नहीं डिफाइन की हुई। अगर मैं यहाँ पे से ट्रू डिफाइन करूंगा कुछ भी, यहाँ पे ए इज इक्वल टू टू कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉरी, ए इज इक्वल टू टू एंड इफ ए इज इक्वल टू टू, तो ये करो, अदरवाइज एल्स जी इज इक्वल टू 6। और हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे भी हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, दोनों जगह पे करवाएंगे। अगर यहाँ पे आएगा तो ये दिखा देगा, अगर यहाँ पे आएगा तो ये दिखा देगा, ठीक है। और लेट्स से TSC, ये ग्लोबल स्कोप का और लोकल स्कोप का इशू है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने उसको डिफाइन करना है लेट के साथ। लेट आप आएगा, ठीक है। अगर लेट के साथ डिफाइन नहीं हुआ तो उसके बाद भी वो एरर दे रहा है हमें। लेट हम ए हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ ना, तो हम उसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 5। ट्रू ही करना है ना, ठीक है। तो इस वजह से वो हमें एरर दे रहा था TSC। अब क्या एरर दे रहा है 9 नंबर लाइन पे, इफ ए इज इक्वल टू a because it's a constant cannot be assigned to a because it is a constant। अच्छा, कांस्टेंट के साथ है तो ये हमें नहीं देगा। लेट g इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं। और यहाँ पे इफ g इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं। अब हमारा एरर खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे एरर्स हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ये ट्रू यहाँ पे आ रहा था तो ये 4 प्रिंट हो गया। अगर ये फॉल्स होता तो मैं, अगर मैं इसको जी को कर देता हूँ 8, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, अच्छा फिर भी वो जो, क्योंकि ट्रू यही हो रहा है ना तो इसको वो लेके जा रहा है। इसको मैं करता हूँ इफ जी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो फिर ये दिखा है, तो अब ये फॉल्स हो रहा है। तो अब ये क्या करेगा, अभी भी हमको, अगर TCS में किया, मैंने TSC में किया, तो देखिए अब क्योंकि ये 6 था, ये 8 से क्या था जी भरा होगा, तो फिर दोबारा ये वाली वैल्यू एल्स वैल्यू यहाँ पे हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। तो आपने ये पूरा पढ़ना है और उसके बाद जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से आपने बताना है कि ये यहाँ पे 6 प्रिंट होगा या 4 प्रिंट होगा।
इफ एल्स के इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अगर ये चीज आपकी बाहिर है, जो कि इसकी सबसे पहली कंडीशन थी, उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि वो उस स्कोप के अंदर था ही नहीं। ठीक है, जो सबसे पहली कंडीशन थी मोस्ट प्रोबेबली कि वही चीज जो है आपकी अ, उसके अंदर आएगी, क्विज के अंदर, क्योंकि ये जिया खान साहब ने खुद ये रिपोजिटरी तैयार की हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम आते हैं, जिसमें यहाँ पे जी था, तो हो सकता है आपका इसी तरह आ जाए, तो जी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो एरर दे रहा है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि भी क्या प्रिंट होगा, ये फोर प्रिंट होगा, या यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रिंट होगा, जी की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। तो ऑब्वियसली जी की वैल्यू तो ग्लोबल स्कोप के बाहर आपने डिफाइन ही नहीं की हुई, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं फिर कि ऐसे किया, और हमने इसको नोड ऐप के साथ कर दिया, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चंस हो, कुछ मसले मसाइल आपको नजर आ रहे हैं, काइंडली मुझसे पूछें, क्योंकि यही चीजें, इसी तरह की चीजें होंगी जो आपको यहाँ पे एक 3 लाइनों में लिखी हुई है, लेकिन वो लंबे कोड में लिखी होंगी, और वहां पे बीच में यही मसले मसाइल होंगे। अब यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि इंपोर्ट ए फ्रॉम फर्स्ट एंड इंपोर्ट इंपोर्ट बी सी एंड फ्रॉम सेकंड। अच्छा, यहाँ पे देखें, उन्होंने फर्स्ट भी बनाई हुई है, और सेकंड तो नहीं बनाई हुई, सेकंड बनाई हुई है, फर्स्ट डॉट टी एस तो नजर आ रही है मुझे, इसमें ए है, और सेकंड कहाँ पे है, सेकंड तो यहाँ पे है ही नहीं, ये है सेकंड नीचे। ठीक है, तो उसमें बी और सी है। ठीक है, तो ये इस तरह की ऑप्शन शायद आए, मुझे नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी, बट ये एक इंपोर्ट को कैसे करते हैं। ठीक है, अगर तो 2 से 3, तो नेक्स्ट जो है हम इसको देखते हैं, स्टेप 03 ए मॉड्यूल्स को देखते हैं हम। इसमें देखें, इंपोर्ट की हुई है 2 मॉड्यूल्स, तो अगर इसके बारे में क्विज आता है, तो आपको एक तो जो फाइल जिसमें आपने इसको इंपोर्ट करना है वो भी होगी, और उसके अलावा जिस फाइल से इंपोर्ट होना है आपको वो भी दिए होंगे। और इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मॉड्यूल्स के अंदर हमने अगर इंपोर्ट करना है तो हमारी टी एस कॉन्फ़िग की क्या सेटिंग होगी। ठीक है, तो इसमें जब अगर आप मॉड्यूल इंपोर्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप उसको पैकेज डॉट जेसन में लिखें, देखें, तो यहाँ पे आपने चेंजेस की है, और उसमें 1 मिनट, इसमें 2016 ही है, कॉमन जेएसई यूज हुआ हुआ। ओके, तो इसमें आपको ये दी होंगी। ठीक है, 3 फाइलें, और उसमें आपको एरर आएगा, जो है हम इसे देखते हैं, आपको बताएंगे कि ये सही है कि नहीं है। स्टेप 03 ए मॉड्यूल्स को देखते हैं फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे सेकंड है, अगर तो जेएस कॉन्फ़िग के अंदर अगर आपका टीएस कॉन्फ़िग की जो फाइल है, एक तो जो यहाँ पे यूज हो रहा है कॉमन जेएस, तो कॉमन जेएस के मुताबिक आपका जो सिंटैक्स होगा इंपोर्ट का, वो ये होगा। और इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें, अगर आप उसके स्टेप नंबर 2 पे जाते हो, जो कि एक्मा स्क्रिप्ट को यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, और वही कमांड कौन सी है, इंपोर्ट की कमांड ही है। देखें, तो यहाँ पर जो करेक्ट सिंटैक्स है वो क्या है, डॉट जेएस आपने लिखना है साथ में। ठीक है, लेकिन यहीं पे, यहाँ पे हो सकता है आपके पैकेज डॉट जेसन में उन्होंने दिखाया हो, तो अगर ये है तो यहाँ पे टाइप मॉड्यूल होगा, अगर डॉट जेएस लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे अच्छा, पैकेज इसमें डॉट जेसन के 2016 अंदर ही टाइप है। मॉड्यूल होगा और टीएस कॉन्फ़िग के अंदर आपकी कॉमन सिलेक्शन जेएस यूज होगी हुआ हुआ। 2020 की। ओके, तो और इसमें आपको ये दी यहाँ होगी। पे मॉड्यूल रेजोल्यूशन के अंदर नोड नेक्स्ट होगा। ठीक है। तो फिर टी यहाँ पे फाइल और उसमें करेक्ट जो आपको उसका एरर आएगा, सिंटैक्स है तो वो आप आपको डॉट बताएंगे जेएस कि के ये सही साथ है यूज कि कर नहीं है। सकते हो। अदरवाइज जो ऊपर वाला होम, मॉड्यूल अच्छा जो यहाँ पे आपने देखा सेकंड है है अगर तो उसमें जेएस बगैर कॉन्फ़िग डॉट के जेएस के अंदर इसको इंपोर्ट आपका किया हुआ है, टीएस क्योंकि कॉन्फ़िग की जो उसमें जो फाइल है पैकेट डॉट जेसन के अंदर हमने यहाँ पे यूज़ हो नोड रहा है टाइप कॉमन मॉड्यूल नहीं रखा हुआ। जेएस। ठीक है। तो और कॉमन टीएस जेएस के कॉन्फ़िग के अंदर मुताबिक अगर आप आपका देखेंगे जो तो वही सिंटैक्स होगा कॉमन जेएस कोड यूज का, हुआ हुआ है वो ये होगा। मॉड्यूल्स में। नोड नेक्स्ट ठीक है। यूज नहीं हुआ हुआ और अगर टारगेट के अंदर नेक्स्ट भी देखें, अगर आप नीचे 2016 स्टेप है, नंबर 2020 यूज नहीं किया गया। 2 पे ठीक है। जाते हो, तो हो ओके, सकता है एक्मा कि स्क्रिप्ट को आपको यहाँ पे आप यूज़ कर रहे ये हो, वाली सेटिंग दिखा और के वही कमांड कौन सी है, 2016 वाली सेटिंग्स जो टीएस इंपोर्ट की कॉन्फ़िग में कमांड है। दिखा के, यहाँ तो पर जो यहाँ पे करेक्ट आपको सिंटैक्स है वो क्या इंपोर्ट है, के साथ डॉट जेएस डॉट आपने लिखा जेएस है साथ दिखा में। दिया जाए। ठीक है। ठीक है। तो लेकिन इट इट यहीं इज पे नॉट पॉसिबल, राइट, यहाँ पे ये होता है कि एरर आपको देगा। पैकेज डॉट क्योंकि जेएस अगर में मैं आपको उन्होंने दिखा दिखाया देता हुआ। हूँ, तो अगर ये है तो यहाँ पे टाइप यहाँ पे अगर मैं मॉड्यूल, लिखता हूँ अगर डॉट डॉट जेएस लिखा हुआ है, तो जेएस, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर तो टाइप मॉड्यूल होगा और टीएस कॉन्फ़िग के अंदर आपकी सिलेक्शन होगी 2020 की। और डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे तो ये मॉड्यूल आ रहा है, रेजोल्यूशन के बट अंदर अगर नोड नेक्स्ट इसी होगा। में तो सॉरी फिर यहाँ मॉड्यूल पे वाले के करेक्ट अंदर अगर हम जो जाके उसका सिंटैक्स है वो आप यहाँ पे डॉट जेएस के अगर मैं साथ ये यूज़ कर डॉट सकते हो। जेएस नहीं लिखता जैसे अदरवाइज कॉमन जेएस जो के साथ ऊपर लिखा हुआ वाला था, मॉड्यूल जो आपने देखा है, तो ये उसमें से बगैर मुझे, डॉट जेएस के इसको इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि उसमें जो ओ पैकेज सॉरी, डॉट जेसन के यहाँ पे अंदर जाके हमने नोड टाइप मॉड्यूल नहीं रखा हुआ। मॉड्यूल में ठीक नहीं, है। एक्मा और स्क्रिप्ट में टीएस जाके, कॉन्फ़िग के अंदर अगर एक्मा आप स्क्रिप्ट के देखेंगे तो अंदर अगर वही मैं ये डॉट कॉमन जेएस जेएस नहीं यूज़ लिखता हुआ हुआ है तो मॉड्यूल्स ये में। मुझे नोड एरर नेक्स्ट देगा। यूज़ नहीं हुआ हुआ और ठीक है। टारगेट के लेकिन अंदर कॉमन भी जेएस जहाँ पे हमने 2016 है, सेलेक्ट किया हुआ है 2020 यूज़ नहीं किया और गया। ठीक है। तो हो 2016 सकता और है कि कॉमन जेएस आपको सेलेक्ट किया हुआ है, ये वहाँ वाली पे ये सेटिंग एरर दिखा के टू नहीं थाउजेंड दे रहा। सिक्सटीन वाली सेटिंग्स लेकिन जहाँ जो पे टी एस नोड कॉन्फ़िग नेक्स्ट में हमने दिखा इस्तेमाल के, किया हुआ है और ईएक्स तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट के 2020 साथ डॉट जेएस यूज लिखा किया हुआ है दिया या जाए। 2022 यूज ठीक है। किया हुआ है, तो तो वहाँ पे ये इट हमें इज़ नॉट एरर देगा। पॉसिबल, तो राइट, यहाँ ये पे हमें एरर इसको यूज देगा। करने के लिए अभी डॉट अगर मैं आपको जेएस दिखा डिफाइन देता हूँ, करना पड़ेगा। ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ अगर ये डॉट कॉमन जेएस के साथ और जेएस, यूज हुआ हुआ है तो वहाँ पे तो हमें इसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो एरर नहीं देगा। डॉट जेएस, ठीक है। ठीक है, ये आ रहा है। लेट मी बट सी। अगर इसी में, सॉरी, अच्छा, तो मॉड्यूल वाले के ये हो अंदर गया आप आपका जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रॉब्लम यहाँ थी पे, जो हो अगर मैं सकती ये है। डॉट जेएस उसके नहीं बाद लिखता हम है आ जैसे जाते हैं कॉमन चाक जेएस के के साथ अंदर, लिखा हुआ था, इंपोर्ट इंक्वायरर के तो अंदर आ जाते हैं, ये सॉरी। से मुझे, नेटिव एक्मा स्क्रिप्ट हमने देख लिया और ओ सॉरी, कॉमन जेएस यहाँ और पे जाके नोड नेक्स्ट के साथ अगर हम करते मॉड्यूल हैं तो में उसमें नहीं, क्या प्रॉब्लम, एक्मा क्या स्क्रिप्ट में चीज़ें जाके, जो है वो चेंज एक्मा होती हैं। स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं ये इसके बाद डॉट हम आ जेएस जाते नहीं हैं लिखता इंक्वायरर के साथ। तो ये मुझे इंक्वायरर एरर देगा। की हमने ठीक है। लेकिन देखनी कॉमन है कि जेएस जो इंक्वायरर के आपने अगर मैंने हमने सेलेक्ट इंपोर्ट किया हुआ है, करना है तो और हमने यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए सबसे 2016 और पहले तो कॉमन जेएस आपने सेलेक्ट वो किया जो हुआ है, एक्मा स्क्रिप्ट वहाँ पे वाला ये एरर सेटिंग थी वो करनी है, यानी कि यहाँ पे नहीं टाइप दे मॉड्यूल रहा। करना है और टीएस लेकिन कॉन्फ़िग जहाँ पे में नोड नेक्स्ट हमने ट्वेंटी इस्तेमाल किया ट्वेंटी हुआ है करेंगे या और ट्वेंटी ट्वेंटी टीएस टू करेंगे और नीचे आप नोड नेक्स्ट 2020 क्या कहते हैं यूज़ किया हुआ है या मॉड्यूल्स के अंदर जो 2022 है वो यूज़ किया नोड हुआ है, तो नेक्स्ट वहाँ पे और ये हमें एरर नोड देगा। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन हमें को इसको हम यूज़ करने के यहाँ लिए पे भी डॉट नोड नेक्स्ट जेएस करेंगे। डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने ठीक है। इंक्वायरर यूज जबकि करना है तो दिस इज द सेटिंग फॉर द अगर इंक्वायरर। ये अगर ये कॉमन जेएस नहीं के करेंगे, साथ और पुरानी सेटिंग होगी, तो यूज़ वहां हुआ पे हुआ है, तो हमें वहाँ पे एरर हमें इसको आएगा। डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम वापस आते हैं यार तो वहाँ पे वो एरर नहीं देगा। अ, ठीक है। इसके अंदर लेट ऐप मी टीएस सी। के अंदर। अच्छा, इंक्वायरर का जो सिंटैक्स है वो देखें, लेट आंसर इज इक्वल टू वेट। ठीक है। अब हम इससे ओके। ना अच्छा, तो इंक्वायरर को ये अगर हो आप गया देखें आपका यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो तो प्रॉब्लम इंक्वायरर क्या थी कह रहा है, वो लेट हो आंसर सकती है। वेट उसके इंक्वायरर बाद हम डॉट आ प्रॉम्प्ट। जाते हैं चार्ट और के अंदर, इसका इंपोर्ट सिंटैक्स यहाँ इंक्वायरर से के चेक अंदर आ करिएगा जाते हैं, आपका। सॉरी। पहले इसमें क्या है, नेटिव ब्रैकेट, एक्मास्क्रिप्ट हमने उसके देख बाद लिया, क्या है और आपका कॉमन जेएस रे और का निशान, और उसके अंदर नोड नेक्स्ट उसके के बाद साथ आता है अगर हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या मींस प्रॉब्लम, क्या ब्रैकेट चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं। राउंड ब्रैकेट। इसके बाद हम आ जाते उसके हैं बाद इंक्वायरर के आपकी साथ। इंक्वायरर
जो ब्रेसेस और हमने कर्ली ब्रेसेस। देखनी है ठीक कि है। इंक्वायरर के अंदर और हमने उसके इंपोर्ट कर्ली करना है। ब्रेसेस के तो अंदर हमने यहाँ पे आपने इंपोर्ट इसको करने के लिए डिफाइन सबसे किया पहले हुआ, तो आपने और वो जहाँ जो पे ये खत्म एक्सप्लिसिट होगा वहां वाला पे कर्ली ब्रेसेस खत्म सेटिंग्स होंगी, थी वो करनी है, और क्योंकि उसके यहाँ पे बाद टाइप करना था हमने टीएस ब्रेसेस कॉन्फ़िग में। आएंगे और राउंड ब्रेसेस ट्वेंटी आएंगे। ट्वेंटी करेंगे या 2022 करेंगे, ठीक वो है। नीचे अगर आपकी इसके अलावा कोई क्या ना कहते हैं, लिखा हो, कोई चीज मिस हो, तो उसमें मॉड्यूल्स एरर जो आएगा। है वो ठीक है, वो नोट एक नेक्स्ट आपका और वो काम ही नहीं रो करेगा। तो रेजोल्यूशन को हम इसमें यहाँ पे नोट नेक्स्ट इनपुट लेते करेंगे। हैं। इसमें ठीक है, वापस अगर आता हूँ हमने मैं, सी इंक्वायरर डी यूज डबल करना है तो डॉट। दिस इज द और ये सेटिंग फॉर इसका द क्या इंक्वायरर। है अपना अगर इंक्वायरर ये का, नहीं करेंगे पुरानी सेटिंग को, तो स्टेप वहाँ पे जीरो हमें थ्री सी एरर ठीक आएगा। है, सी डी अच्छा, इसके स्टेप पास हम वापस आते हैं यार। 03 अ, सी। इसके अंदर ऐप टीएस के अंदर, अच्छा इंक्वायरर का जो इसको मैं टैप सिंटैक्स करता है हूँ, वो देखें। इसमें आऊँगा, लेट आंसर इक्वल टू एंड अवेट। आई विल ठीक गो है, अब हम टी एस इसे सी ना करूँगा, और लेट इसको के चेक साथ करूँगा कर कि लें या इसमें एसिंक मुझे के क्या साथ कर रिजल्ट लें। आता है। आई ठीक है। लाइक टू डू इट विद एसिंक। मैं नोड ठीक है, इंडेक्स, एसिंक फंक्शन के साथ जो है वो मैं इसे सॉरी ऐप डॉट करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। जेएस। ठीक है। ठीक है। तो एंटर योर एज पूछ रहा है, एज बताता हूँ, और उसके बाद उसने उसका कंसोल डॉट लग कर दिया। एज जो मैंने उसको आंसर दिया था उसमें 60 बता के कि आपकी 27 ईयर एज बाकी है। ठीक है। इसी तरह का कोड हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम यार हो कोई सकती है। लेट के मिसाल के साथ तौर हमने पर किया अगर हुआ मैं है, कोई तो एक लेट्स ब्रैकेट डू इट यहाँ विद से गायब लेट। कर दूँ, कोई भी एक ब्रैकेट गायब कर दूँ, अच्छा, इंक्वायरर तो को अगर देयर आप विल बी देखें यहाँ एरर। पे, ठीक है, और वो तो चीज़ नहीं इंक्वायरर क्या कह चलेगी। रहा है, लेट आंसर वेट इंक्वायरर डॉट मैं प्रॉम्प्ट। यहाँ पे अगर और से चलाता इसका हूँ, सिंटैक्स यहाँ से चेक करिएगा आपका। पहले इसमें क्या है, ब्रैकेट, उसके सॉरी मैंने बाद टी क्या एस सी नहीं है किया, टी एस आपका सी। रे का निशान, और उसके अंदर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट मींस ठीक है, एरर आ ब्रैकेट, गया। और अगर मैं राउंड इसे रन भी ब्रैकेट, करता हूँ तो उसके बाद आपकी ये रन हो रही है, बट इट इज शोइंग मी ब्रेसेस और कर्ली एरर। ब्रेसेस। ठीक है, उसके और बावजूद उसके इसका कर्ली आंसर ब्रेसेस तो के आ रहा है, अंदर बट इट इज आपने शोइंग इसको मी डिफाइन एरर किया हुआ है। ऑन। और जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ख़त्म होंगी, और उसके बाद जो यहाँ पे हैं वो एरर वो दिखा राउंड रहा है ब्रेसेस वहाँ पे कि आएंगी। यहाँ पे कॉमा ठीक है, एक्सपेक्टेड है। अगर इसके अलावा कोई ना लिखा हो, ठीक कुछ है, चीज़ अगर मिस चले हो, मैं तो कोमा उसमें एरर लगा आएगा। ठीक देता है, हूँ, एक तो क्या ये आपका एरर वो खत्म काम नहीं होगा? करेगा। नहीं खत्म होगा। तो ऑब्वियसली इसमें जो जो ब्रैकेट लेते मिस हैं, है यहाँ पे वो इसमें ब्रैकेट लगानी वापस आता हूँ पड़ेगी, मैं, विच सी इज डी डबल डॉट। और कर्ली ये ब्रेसेस, इसका क्या है अपना इंक्वायरर का और ये कोमा। स्टेप 03C। ठीक है, ओके। सी डी यहाँ पे सॉरी आएगा स्टेप 0 कर्ली 3 ब्रेसेस, और ये चीज हम लीड करेंगे तो ये सी। एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो क्विज में कुछ भी आ सकता अच्छा, है, मैं ये भी टैब आ करता सकता है, हूँ, आपको इसमें आता हूँ, सिंटैक्स एरर कौन सी लाइन के ऊपर बताएं, एंड या फिर आई विल आउटपुट गो क्या आएगी इसकी। टी एस सी करूँगा। अगर हम इसको यहाँ पे इसको चेक 12 एरर करूँगा कि ऐड करते हैं या इसमें 16 मुझे ऐड क्या करते हैं, रिजल्ट आता है। तो ठीक इट्स है, अप टू मैं नोड के क्या क्वेश्चन होता है। बहरहाल इंडेक्स आपने इसका सिंटैक्स देख सॉरी लिया, ऐप लेट डॉट आंसर इज इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। जे एस। ठीक ठीक है, है। सिंटैक्स के अंदर कोई एरर हो सकता है, अवेट के स्पेलिंग कहीं तो भी कुछ भी हो एंटर सकता है, योर एज तो पूछ रहा है, ये आपने एज इसको देख बताता हूँ, लेना। और उसके बाद अच्छा, उसने चाक का यूज उसका है नेक्स्ट। कंसोल चाक डॉट का जो लग कर है, दिया। इंक्वायरर एज और जो मैंने चाक उसको दोनों आंसर यूज दिया हुए था हैं उसमें इस 60 बता के एग्जांपल के कि आपकी अंदर। 27 बस वही ईयर जो एज हमने बाकी है। ठीक है, इसी तरह का कोड हो आउटपुट दी सकता थी है, उसको इसमें भी हमने प्रॉब्लम हो यहाँ सकती पर है। ब्लू मिसाल के कलर तौर के पर अंदर अगर वो मैं शो कोई कर एक देगा। ब्रैकेट यहाँ से अगर गायब कर हम दूँ, कोई भी एक ब्रैकेट गायब कर दूँ, इसको तो देख लेते हैं, देयर इसका विल बी सिंटैक्स एरर। देख लें। सिंटैक्स ये ठीक है है, कि वो आप जहाँ चीज़ पे नहीं इसको चलेगी। करवा रहे हो कंसोल डॉट लोग के अंदर यूज यहाँ कर पे रहे हो, अगर तो से चाक चलाता डॉट हूँ, ब्लू। और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट, इसके अंदर भी दो ब्रैकेट्स यूज हुई है। पहली ब्रैकेट के अंदर हम सॉरी मैंने टी एस सी कर चाक लिया, का टी एस सी। क्या कहते हैं, चाक का फंक्शन, उसकी ठीक है, वैल्यूज एरर जो आ कौन गया। सा यूज करना है, और और अगर मैं इसे दूसरी रन भी ब्रैकेट्स, करता और हूँ तो लास्ट में यहाँ पे दो ब्रैकेट्स ये होंगी। रन अगर हो यहाँ रही पे है, एक बट भी ब्रैकेट इट इज मिस शोइंग होगी मी तो इट एरर। विल बी एरर, उसके इट इज नॉट शो, इट बावजूद विल नॉट इसका शो यू आंसर तो आ रहा है, एनीथिंग। बट इट इज यहाँ पे शोइंग मी एरर एरर शो ऑन। होगा। अगर देखें यहाँ पे यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है वहाँ पे आ, कि यहाँ पे कॉमा इसके बाहर एक्सपेक्टेड है। जाएंगे। ठीक है, अगर चले मैं कॉमा लगा देता हूँ तो क्या एरर खत्म होगा? मैं कोई एक नहीं खत्म ब्रैकेट यहाँ पे होगा। मिस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जो जो ठीक ब्रैकेट है, मिस है यहाँ पे वो ब्रैकेट हम लगानी पड़ेगी, उसमें विच इज जाएंगे, सी डी डबल कर्ली डॉट, ब्रेसेस। और ये ये क्या कोमा, है,
3D है, ठीक है ना। ओके, सी डी यहाँ पे स्टेप सॉरी आएगा 03 कर्ली ब्रेसेस, और ये चीज़ हम डिलीट डी करेंगे टैप तो ये एरर चौक। खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ठीक पे है। मैं करूँगा तो TSC। क्विज में कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है आपको सिंटैक्स एरर कौन सी लाइन के ऊपर बताएं, और या देखें ये फिर एरर बता आउटपुट दिया क्या उसने आएगी। कि 10 नंबर लाइन के ऊपर कहीं एरर है। इसको यहाँ पे इसको भी 12 देखते एरर हैं, ऐड करते हैं, नोड 16 ऐड करते हैं। इन तो ऐप डॉट उस अप टू के क्या क्वेश्चन होता है, बहरहाल एंटर आपने योर ईच। इसका वो सिंटैक्स फंक्शन देख ठीक लिया, है, और लेट इंशाल्लाह ताला आंसर इज उसको इक्वल फिर टू भी उसको अवेट कंसोल इक्वायरड डॉट डॉट लॉग कॉम। करवा रहा है। ठीक है। ठीक है, इसके सिंटैक्स एरर के के ऊपर कोई एरर हो सकता बावजूद जो है, एरर उसने ब्रैकेट्स के दिखाया अंदर है इट कहीं इज भी कुछ भी हो वर्किंग, सकता है। बट स्टिल तो इट इज ये एन एरर। आपने इसको ठीक है, तो देखना है। यहाँ पे सिंटैक्स एरर दिखाएगा, यहाँ पे अच्छा, हमारे चाक का पास यूज है नेक्स्ट। चाक दो का जो ब्रैकेट्स है, होनी चाहिए थी। इंक्वायरर और चाक दोनों यूज ठीक है, हुए हैं तो इस अगर क्वेरी हम के अंदर। इसको अब बस वही TSC जो करेंगे हमने तो वो एरर जो था लाइन नंबर 10 पे, आउटपुट दी थी उसको हमने यहाँ पर ब्लू कलर वो पे एरर आपको खत्म शो हो कर जाएगा। देगा। ठीक है, एरर कोई अगर नहीं हम दिखा रहा हमको, एंड बट रिजल्ट ऑब्वियसली इसको विल बी द देख लेते हैं, सेम। इसका सिंटैक्स देख लें। सिंटैक्स कुछ ये भी है मैं कि यहाँ पे आप एंटर जहाँ पे करता इसको हूँ करवा रहे हो कंसोल तो डॉट लॉग ज़्यादा के एंटर अंदर करती यूज़ हैं कर रहे हो उसको। तो चाक डॉट अच्छा, ब्लू, क्योंकि यहाँ पे उसके हमें बाद कोई दूसरी ब्रैकेट्स, इसके अंदर भी दो वैलिडेटर ब्रैकेट्स नहीं होनी चाहिए, लगाया हुआ यानी कि दो जितनी ही ब्रैकेट होनी के अंदर चाहिए। हम चाक का एनीहाउ, क्या कहते हैं, नेक्स्ट आते हैं चाक का फंक्शन, स्टेप उसकी 04 वैल्यूज को कौन सा यूनियन यूज़ करना है, लिटरस। और दूसरी ब्रैकेट्स और लगा यूनियन के लिटरल यहाँ पे दो इसके ब्रैकेट्स अंदर होंगी। अगर से यहाँ पे एक भी ब्रैकेट लाजमी मिस होगी क्वेश्चन आता है तो जो कि इट मे हमें बी एरर, इट इज़ नॉट इट विल नॉट बताया शो था यू एनीथिंग। जहांगीर साहब ने। यहाँ पे एरर शो तो होगा। यूनियन लिटरल है अगर क्या, देखें यानी यहाँ कि पे इसके अंदर माई नेम स्ट्रिंग हो सकता है और नल हो सकता है, या तो माई नेम नल होगा इसके बाहर फिर भी जाएंगे। इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमने वहां पर डिफाइन कर दिया, इसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, या माई यहाँ नेम पे एक जिया ब्रैकेट यहाँ होगा पे तो मिस फिर कर भी रहा हूँ। वो उसको कंसोल ठीक डॉट है, लॉग करवाएगा। हम यहाँ पे उसमें पहली दफा करेंगे में सी आपको डी डबल डॉट, माई नेम अनडिफाइंड आएगा, और ये क्या है, और दूसरी अगर आप 3D इसे है। ठीक अनडिफाइंड है, करोगे क्योंकि सी हमने डी स्टेप यहाँ पर उसकी ऊपर वैल्यूज जीरो डिफाइन कर ली हुई है। थ्री अगर कोई बंदा नीचे जाके डी माई नेम टैप के अंदर, इसको मैं चौक। अनकमेंट ठीक करता है, हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा माई टी एस नेम के सी। अंदर अनडिफाइंड दिखता है तो क्या कहते हैं, अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू और स्ट्रिंग एंड देखें नल। ये एरर इस बता दिया तरह इसने कि इसके दस अंदर मैं नंबर लाइन के नंबर ऊपर लिखता हूँ एरर है। तो क्या कहेगा, इसको देखते अनडिफाइंड। हैं, इसके नोड लिए हम नहीं कर सकते। ऐप इसको मैं डॉट। वापस निकलता हूँ इसमें। तो ये हमें यहाँ पे एंटर योर एरर्स ईच जो है वो बता फंक्शन। रहा है कि ठीक है, कौन सी और जगह पे इंशाल्लाह ताला उसको फिर भी एरर उसको कंसोल आएगा। डॉट लॉग करवा रहा तो है। जो आपने ऊपर ठीक है, टाइप इसके डिफाइन एरर की हुई देने है, के अगर उस बावजूद टाइप जो से एरर उसने अलहदा दिखाया कुछ है, यहाँ इट पे इज़ है वर्किंग, और उसको बट बाद में कंसोल स्टिल इट डॉट इज़ लॉग एन करके एरर। लिखा हुआ है कि ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे है, पे क्योंकि वो तो सिंटैक्स एरर एरर आ दिखाएगा, जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बट लेट्स सी, दो ब्रैकेट्स होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर हम इसको मैं करता इसको हूँ अब टी एस और सी इसे भी करेंगे मैं तो वो करता हूँ, एरर जो था लाइन नंबर एंड 10 पे, एरर तो आया हुआ है लेकिन फिर भी वो एरर खत्म हो कंसोल जाएगा। ठीक है, एरर कोई नहीं दिखा रहा, कंसोल एंड बट रिजल्ट ऑब्वियसली विल बी द सेम। डॉट लॉग माई नेम करके देखते हैं। कुछ भी मैं इससे यहाँ पे पहले मैं एंटर करता सी हूँ डी डबल डॉट जाऊंगा तो ज़्यादा एंटर कर और दिया। सी डी अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई स्टेप 04 वैलिडेटर नहीं पे। लगाया हुआ कि जितनी ही होनी चाहिए। एनीहाउ, नेक्स्ट आते हैं ठीक है, स्टेप 04, यूनियन यहाँ पे हम लिटरल्स। करेंगे TSC। यूनियन लिटरल इसके अंदर से लाजमी क्वेश्चन आता है जो कि हमें देख लियो उसने यहाँ पे एरर दिखा दिया बताया लाइन गया है नंबर 9 पे और लाइन नंबर जहां 10 के साहब ऊपर, ने। क्योंकि तो ऑब्वियसली जो पहले भी यूनियन हमने लिटरल बताया है कि क्या, क्योंकि यानी यहाँ कि पे इसके अंदर टाइप में वो डिफाइन ही नहीं माई हुआ था। नेम स्ट्रिंग हो बट सकता है इसको और फिर नल भी हो हम सकता है, या नोड तो माई ऐप डॉट नेम जेएस करके नल देखते होगा हैं। फिर भी इसको एक्सेप्ट करेगा तो क्योंकि हमने वहां पर डिफाइन कर दिया, इसमें दो अमाउंट्स वैल्यूज आ उसमें क्या सकती हैं। दिखा रहा है, वही जो ठीक है, कि ओरिजिनल या में था, माई नेम जिया नल। होगा तो और फिर भी यहाँ वो पे उसको माई नेम में जिया कंसोल था तो डॉट जिया लॉग दिखा रहा है, करवाएगा। दूसरी यहाँ यहाँ पे पे पहली दफा में जो माई आपने नेम में माई अनडिफाइंड था नेम अनडिफाइंड और आएगा, माई नेम में 12 और था, दूसरी तो ये अगर आप 12 इसे अनडिफाइंड करोगे हमको क्योंकि हमने दिखा रहा यहाँ है। पर उसकी ऊपर ठीक है, वैल्यूज डिफाइन कर क्योंकि दी हैं। यहाँ पे ये अगर इसी कोई को बंदा दिखा रहा है, नीचे जाके माई नेम माई कहकर नेम इसको मैं 12 को। अनकमेंट करता हूँ, माई नेम ठीक के है, अंदर अगर मैं यहाँ पे अनडिफाइंड दिखता देखता है हूँ तो क्या कहते हैं, अनडिफाइंड आ, इज नॉट असाइनेबल टू तो इसको भी स्ट्रिंग दिखा एंड रहा है। नल। अगर मैं इस इसी तरह कंसोल डॉट लॉग इसके माई अंदर नेम मैं यहाँ पे नंबर लिखता लिखता हूँ हूँ तो क्या कहेगा, तो वैल्यू तो अनडिफाइंड। साइन हो रही इसके है, लिए हम नहीं कर सकते। मीन्स के इसको मैं वापस TSC करते निकलता हैं हूँ इसको दोबारा इसमें। TSC। तो ये हमें यहाँ पे एरर्स
जो है वो बता रहा है कि कौन सी जगह पे एरर आएगा। तो जो ठीक है, आपने ऊपर टाइप यानी कि डिफाइन की अनडिफाइंड हुई को भी है, उसने अगर दिखा उसी दिया, टाइप से वैल्यू लाइन साइन अप हो कुछ गई, यहाँ पे लेकिन है फिर भी और यहाँ पे हमें एरर उसके दिखा रहा बावजूद है। कंसोल डॉट लॉग बट करके वैल्यू लिखा हुआ है साइन कि हो यहाँ गई है, पे जब हम एरर हुई उसे है, तो एरर देखेंगे आ तो जाएगा। अनडिफाइंड बट हमें लेट्स सी। बताएगा, बट यहाँ पे फिर भी एरर आएगा। ठीक है, ओके। इसको मैं करता हूँ तो और इसको इसे रन मैं करता हूँ। क्या ठीक है, करूँ? एरर तो आया हुआ है लेकिन फिर भी इसको मैं कंसोल दोबारा कमेंट कर देता हूँ। कंसोल तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली डॉट लॉग बताएंगे कि माई कौन नेम सी के अंदर लाइन के देखते अंदर हैं। एरर है। पहले मैं अच्छा, करूँगा यहाँ पे अगर ये हमने डबल कोटेशन माई लगा एज यहाँ पे डिफाइन नैरो और कर दिया सिंपली 16 के साथ, स्ट्रिंग और नंबर आ सकते हैं, स्टेप लेकिन हमने 04। यहाँ पे उसको पहले नंबर देके उसको नैरो कर दिया। अब अगर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, क्योंकि नैरो हो यहाँ चुका पे है, हम करेंगे TSC। तो ऊपर नंबर हमने दिया है, तो नंबर अगर दिया है, तो यहाँ पे ये जो टू लोअर केस जो है ना, ये है और देख लियो उसने यहाँ स्ट्रिंग, पे एरर दिखा दिया क्या लाइन कहते नंबर हैं, 9 स्ट्रिंग पे, का लाइन नंबर फंक्शन है। 10 अगर के ऊपर, स्ट्रिंग यूज क्योंकि होगा तो ये ऑब्वियसली टू जो लोअर मैंने केस से पहले हम उसको बताया कि क्योंकि सबको यहाँ लोअर पे केस के अंदर दिखा टाइप में वो सकते हैं। डिफाइन नहीं क्योंकि किया ऊपर था। हमने इसको नैरो कर दिया अब है, ऊपर इसको हमने इसको फिर भी नंबर हम दे दिया, तो नोट यहाँ पे ऐप नीचे डॉट जेएस स्ट्रिंग करके का देखते हैं। फंक्शन यूज नहीं हो सकेगा, तो वो हमें एरर देगा। अमाउंट्स तो उसमें क्या दैट दिखा रहा है, ये भी वही जो याद रखने की ओरिजिनल में चीज़ है था, एक। नल। ठीक है, और यहाँ पे तो माई नेम में उसके ज़्यादा अलावा ज़्यादा अगर दिखा रहा है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमने माई नेम माई एज में डोंट अनडिफाइंड नो था नैरो कर दिया, डोंट नो और क्या है, माई एक नेम में स्ट्रिंग है। 12 था, ठीक तो है, ये और 12 नीचे हम हमको इसके दिखा अंदर रहा है। आ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इसी को दिखा रहा है, माई नेम 12 को। टू स्ट्रिंग का तो कर सकते ठीक है, हैं, अगर मैं यहाँ लेकिन पे इस देखता हूँ टू लोअर केस का भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको तो माई इसको एज भी कर दिया हुआ दिखा था। रहा है। लेकिन अगर अगर इसको मैं मैथ कंसोल रैंडम डॉट का लॉग कुछ माई करते हैं, नेम यहाँ पे लिखता हूँ तो तो वैल्यू तो यहाँ पे साइन हो रही है, हमें इसे, मीन्स के अच्छा न्यू एज लिखा है तो उसके TSC अंदर हम करके उसे देखो कर ज़रा, सकते हैं, लेकिन TSC। यहाँ पे हम उसके अगर यहाँ पे हमने इसे स्ट्रिंग किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे ठीक है, कोई ऐसा यानी कि अनडिफाइंड को फंक्शन भी जो उसने नंबर दिखा के दिया, साथ यूज वैल्यू हो साइन सकता हो है, गई, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो हमें हम एरर यूज नहीं कर दिखा रहा है। सकेंगे। बट वैल्यू ठीक है, साइन हो गई है, जब यानी हम कि इसे उसके अंदर देखेंगे अगर तो हमने उसके, अनडिफाइंड हमें बताएगा, बट यहाँ पे आपको फिर भी एरर एग्जांपल देते आएगी। हैं, फिर ठीक है, वैसे समझ ओके। नहीं आएगी। तो इसको मैं अच्छा, टू स्ट्रिंग तो क्या दोनों के साथ करूँ, यूज हो सकता है ना, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर मैंने क्या इसको दिया मैं हुआ है, दोबारा कमेंट कर देता स्ट्रिंग हूँ। दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट और प्रोबेबली बताएंगे यहाँ कि पे कौन सी मैं लाइन के इसको अंदर एरर है। अच्छा, सिर्फ यहाँ और पे अगर सिर्फ हमने माई स्ट्रिंग एज से यहाँ पे रिलेटेड जो डिफाइन नैरो कर फंक्शंस दिया देख सकता हूँ 16 यहाँ के पे। साथ स्ट्रिंग और इसके नंबर अलावा अगर मैं नेगेटिव, कुछ करना लेकिन चाहूंगा हमने तो यहाँ वो पे उसको मुझे पहले वहाँ पे नंबर एरर दे देगा। के उसको नैरो कर दिया। ठीक है, वो अब कैसे पता चलेगा? अगर वो ऐसे पता चलेगा, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि नैरो मैं हो बता चुका है, देता हूँ आपको। तो ऊपर नंबर हमने दिया क्योंकि है। वहां पे तो मुझे नंबर दिखाएगा ही अगर नहीं, दिया तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो दिखाएगा। टू लोअर केस जो है ना, ये तो है माई एज स्ट्रिंग, डॉट क्या जितने भी कहते हैं, नंबर के स्ट्रिंग का फंक्शन है वो फंक्शन। मुझे यहाँ पे दिखा स्ट्रिंग देगा, यूज टू होगा तो एक्सपैंड टू ये टू फिक्स। लोअर केस से हम ठीक उसको है, सबको लोअर तो केस के फिक्स अंदर का दिखा जो है सकते हैं। क्योंकि वो ऊपर हमने इसको नैरो कर हमें दिया है, ऊपर हमने इसको नंबर्स के नंबर दे साथ दिया, तो इस्तेमाल यहाँ पे करने दे हमसे रहा है। स्ट्रिंग का फंक्शन ठीक है, यूज नहीं अच्छा हो अगर सकेगा, यही वो हमें टू एरर सिक्स देगा। टू तो फिफ्थ का मैं दैट ये भी इस्तेमाल याद करना रखने की चाहूंगा चीज़ है एक। यहाँ पे टू लोअर केस ठीक के है, साथ, तो तो क्या उसके मुझे अलावा यहाँ पे अगर इस्तेमाल करने यहाँ पे देगा? हमने नहीं माई इस्तेमाल करने एज दिया, यहाँ पे उसने डोंट नो एरर दे कर दिया दिया, हमको। डोंट नो क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक इसको है, इसका अगर और इसकी वजह नीचे से एरर हम नहीं आ रहा, इसके अंदर फिर भी अ, आ, टू स्ट्रिंग का तो कर सकते हैं, लेकिन इस टू लोअर केस का भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको मैंने माई कुछ एज और कर यूज दिया कर हुआ था। लिया है, लेकिन वन अगर इसको मिनट मैथ कंट्रोल सेट रैंडम करता का हूँ। कुछ करते हैं तो यहाँ पे हमें कंट्रोल सेट करते हैं। इसे, अच्छा न्यू एज लिखा है तो उसके अंदर हम म्यूजिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टू फिक्स, हम उसके अगर यहाँ पे हमने इसे स्ट्रिंग किया हुआ है तो इसको ठीक हम है, यहाँ पे इसको कोई ऐसा मैं उसके फंक्शन साथ जो लिख नंबर के सकता हूँ साथ यूज हो जहाँ सकता है, पे मैंने वो हम यहाँ से दे यूज किया सकते हैं। हुआ है ठीक है, यानी कि उसके अंदर अगर हमने उसके, हाँ यहाँ पे। आपको एग्जांपल देते हैं, सिर्फ वैसे समझ नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छा, टू एरर दे रहा स्ट्रिंग है तो क्योंकि दोनों के वहां पे साथ ऊपर यूज हो स्ट्रिंग सकता है है। ना, तो लेकिन अगर स्ट्रिंग मैं जहाँ पे यूज इसको, किया वहां पे नंबर ऊपर मैंने का जो क्या दिया हुआ फंक्शन है, है वो स्ट्रिंग इस्तेमाल दिया नहीं हुआ है। कर ठीक है, सकते।
ठीक है। तो और हो सकता है यहाँ यहाँ पे पे मैं आपको इसको जो नंबर का फंक्शन लिखा सिर्फ और हो सिर्फ क्विज में और उसका स्ट्रिंग से नीचे लिखा हो कि रिलेटेड उसका आंसर क्या फंक्शंस आएगा, दे सकता हूँ यहाँ पे। डोंट नो आएगा या क्या इसके आएगा, तो अलावा अगर मैं कुछ वहाँ करना पे ऑब्वियसली चाहूँगा वो तो वो एरर है, वो मुझे कुछ भी नहीं यहाँ आएगा। पे एरर देगा। ठीक है। ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता तो चलेगा? ये इस किस्म की चीज के एरर्स जो है यहाँ पे वो उसको हाँ डिफाइन कर बताओ सकते हैं, बताओ। क्विज के अंदर आ सकते हैं। या क्योंकि सिंपल वहाँ सा पे ही हो वो सकता है, दिखाएगा ही आपने नहीं, सिर्फ आउटपुट यहाँ पे जो उसकी दिखाएगा। आउटपुट क्या आएगी वो आपने सिलेक्ट करनी है। तो माई एज डॉट जितने भी नंबर के फंक्शन हैं वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि अच्छा, स्पैन टू फिक्स। इसी ठीक है। तरह जो है इसका जो है वो हमने नंबर्स के साथ टाइप ऑफ इस्तेमाल करनी न्यू है। एज जो है वो ठीक है। क्या है, स्ट्रिंग अच्छा है। अगर यही जो तो सिक्स अगर टाइप ऑफ का न्यू एज मैं स्ट्रिंग है इस्तेमाल करना चाहूँगा तो हम यहाँ पे टाइप दो ऑफ डॉट के साथ, टू अपर केस जो है तो वो क्या कर मुझे सकते हैं, यहाँ पे ओके इस्तेमाल करने करेगा। देगा? टाइप ऑफ टू फिक्स नहीं इस्तेमाल करने दिया, यहाँ पे उसने एरर दे दिया हमको। नंबर है। इसको हम खत्म कर देते हैं, इसको ठीक इसका है। अगर इसकी तो वजह से इसके अंदर वही जो एरर नहीं चीज आ रहा फिर ऊपर भी। मैंने आपको दिखाई थी वही वाले एरर्स हैं, तो हाँ अगर वो नंबर है तो उसको नंबर के हिसाब से उसको डिफाइन करेगा। तो ये हम इसको देख सकते हैं। लेट जिया इज जो इक्वल भी टू जिया। है वो जिया की निकल जाएगा। टाइप क्या है, जिया। तो जिया की टाइप इज इक्वल टू जिया, और जिया इज इक्वल टू आंसर खान, लिखते यहाँ पे हैं। फिर एरर आएगा क्योंकि हमने जिया को इज इक्वल टू जिया उसकी टाइप दे दी हुई है ना। ठीक है। तो फिक्स। जिया इज इक्वल टू खान अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हमें एरर देगा, हालांकि इसको मैं नॉर्मली उसके साथ लिख सकता अगर हूँ जिया जहाँ कोई पे है, मैंने ठीक है, यूज़ किया हुआ अ, है अगर उसकी जिया की टाइप ना होती जिया, तो जिया के बाद अगर हम यहाँ पे खान लिखते, साइन करने वाली बात ही है ना, एक नंबर नाम साइन किया उसके बाद हम दूसरा नाम भी साइन कर तो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ऊपर अगर स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर स्ट्रिंग जहाँ देता पे हूँ, यूज़ किया वहाँ मीन्स पे स्ट्रिंग कर नंबर का देता हूँ, जो सॉरी, फंक्शन है वो इस्तेमाल नहीं दोबारा कर देख सकते। लेते हैं। ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे इसको आपको मैं जो स्ट्रिंग नंबर का फंक्शन लिखा हो कर देता उस हूँ। क्विज में और उसका नीचे लिखा हो कि उसका आंसर ठीक क्या है। आएगा, डोंट नो अ, आएगा या क्या आएगा, तो उसकी वहाँ पे टाइप ऑब्वियसली वो एरर स्ट्रिंग आएगा, हो कुछ भी नहीं आएगा। तो दोनों जगह पे एरर नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी तो टाइप ये इस किस्म की चीज़ के मैंने एरर्स जो है यहाँ पे कर वो ही ज्यादा उसको दी है। डिफाइन कर सकते हैं, क्विज अच्छा, के ये अंदर आ स्पेशल सकते टाइप हैं। इसको साइन किया या है हमने। सिंपल सा ही हो सकता है, आपने ठीक है। सिर्फ आउटपुट स्पेशल और टाइप उसकी आउटपुट क्या हमेशा आएगी वो आपने सिलेक्ट करनी है। कोड के अंदर यहाँ पे साइन होती है ऐसे। अच्छा। ठीक है। अब ये इसका स्पेशल टाइप साइन जो किया, इसका है मतलब है इसकी वैल्यू में जिया ही आ सकता है। जिया के अलावा कोई और आएगा तो वो एरर टाइप ऑफ दिखाएगा, न्यू असाइनेबल एज ही जो नहीं है। है वो क्या है, ठीक स्ट्रिंग है। है। तो ये तो स्पेशल टाइप हम अगर टाइप ऑफ न्यू कोटेशंस एज स्ट्रिंग मार्क है के साथ उसको तो हम इस्तेमाल टाइप करते हैं। ऑफ टू यहाँ अपर पे इसको केस करें जो है ना, वो कर यहाँ पे सकते हैं, ओके करेगा। तो टाइप ऑफ टू उसकी टाइप फिक्स बताएगा कि उसकी टाइप क्या है, जिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसकी नंबर। टाइप क्या है, जिया है। यहाँ ठीक पे है। क्या करेगा, वो इसके कह रहा अंदर है वही कि जो चीज़ टाइप खान इज नॉट ऊपर साइनेबल मैंने टू आपको दिखाई टाइप थी जिया। वही ठीक वाली है। एरर्स तो हैं, तो ये अगर वो नंबर है तो हमने उसको स्पेशल वही टाइप अगर नंबर के किसी हिसाब से उसको वेरिएबल को साइन डिफाइन करनी हो तो करेगा। हम तो उसे ये हम इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देख के, सकते हैं। कोटेशन के आगे लिख के साइन कर देते हैं। लेट जिया इज ठीक है। इक्वल टू अब जिया। जिया की टाइप क्या है, जिया। तो जिया की टाइप लेट इज इक्वल योर टू नेम जिया। इज मैथ डॉट रैंडम। और जिया इज इक्वल टू खान, यहाँ पे फिर एरर ठीक है। आएगा क्योंकि अगर हमने तो जिया मैथ को इज इक्वल टू डॉट जिया रैंडम उसकी जो है टाइप वो दे दी हुई है ना। 0.06 ठीक है। से तो आ, जिया इज बड़ा इक्वल टू है, खान अगर हम यहाँ पे तो देखेंगे नाम क्या साइन कर तो दो, वहाँ हीरा पे खान। हमें एरर देगा, हालांकि नॉर्मली ठीक है। अगर जिया कोई है, ठीक है, नहीं तो उसे अगर उसकी जिया की अनडिफाइन कर टाइप दो। ना ये होती इफ जिया एल्स की जो कंडीशंस है वो तो हमने जिया यहाँ के बाद अगर हम यहाँ पे खान लिखते, इस तरह ये साइन हमने करने वाली बात ही है उसको ना, एक पढ़ना है, नंबर नाम जैसे साइन इफ किया एल्स उसके की बाद कंडीशन होती है, दूसरा लेकिन नाम सिंपल भी है। साइन कर सकते हैं। अगर तो ठीक है। योर नेम की अगर मैं वैल्यू, यहाँ अगर पे इसको अगर स्ट्रिंग मैथ कर डॉट देता रैंडम हूँ, हम करते हैं स्ट्रिंग कर और देता हूँ वो इसको, वैल्यू आती है दोबारा देख लेते हैं। 0.06 से बड़ी, तो क्या इसको नाम मैं असाइन हो जाएगा, स्ट्रिंग हीरा खान। अगर कर वो उससे देता हूँ। छोटी आती है तो, अगर वो नहीं आती तो वो ठीक है। एल्स में अनडिफाइंड हो जाएगा। अ, ठीक है। उसकी ये टाइप एक तरीका स्ट्रिंग है हो अपना तो दोनों जगह इफ पे एरर एल्स नहीं की आएगा। स्टेटमेंट्स वगैरह ठीक लिखने है। का। लेकिन ठीक अगर है। मैं इसकी वही इफ टाइप योर नेम डॉट मैंने अपर केस कर ही जाती। ओके स्ट्रिंग कर अच्छा, सकते हैं ये हम स्पेशल इसको। टाइप इसको साइन किया है हमने। अच्छा। ठीक है। स्पेशल टाइप हमेशा कोड के अंदर तो यहाँ पे साइन होती है ऐसे। इसी तरह
ठीक है। अब ये स्पेशल टाइप असाइन केस योर नंबर की नेम वैल्यू में ज़िया ही आ सकता क्वेश्चन है। मार्क। ज़िया के अलावा कोई और आएगा तो वो एरर दिखाएगा, असाइनेबल ही नहीं है। ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप हम ठीक है, कोटेशन ये मार्क के भी साथ ओके उसको आएगा। हम इस्तेमाल इसको करेंगे। इस तरह भी लिख यहाँ पे सकते इसको हैं, इसके करेंगे और बगैर यहाँ भी पे लिख सकते हैं। तो पॉसिबली इसकी अनडिफाइंड, टाइप योर जब नेम इज आएगा तो पॉसिबली इसकी टाइप क्या है, अनडिफाइंड। ज़िया है। यहाँ अभी पे एक बार देखेंगे तो इसकी डिफाइन नहीं टाइप है, क्या है, ज़िया है। लेकिन इसको यहाँ पे क्या अगर करेगा, इस तरह ये कह रहा है लिखेंगे कि तो हम उसको टाइप बाद में खान भी इज़ नॉट डिफाइन कर असाइनेबल सकते हैं। टू टाइप ज़िया। कि वेटिंग ठीक के है। ऊपर चला गया तो वो। ये हमने स्पेशल टाइप अगर किसी वेरिएबल को असाइन करनी हो तो हम उसे कोटेशन मार्क्स के अच्छा, साथ आईडी की उसके टाइप हमने रखी हुई है, कोटेशन नंबर दे के होगा साइन या कर स्ट्रिंग देते हैं। होगा। ठीक है। ठीक है, इसी अब तरह आईडीएम में भी आईडी भी हो सकता है, लेट और योर नेम अनडिफाइंड भी हो सकता मैच है, और नल भी हो रैंडम। सकता है। अब ये आईडी, ये वाला जो ठीक इसको है, डिफाइन अगर किया तो हुआ है, मैच ये हमने टाइप रैंडम जो डिफाइन है किए हुए, वो वो यहाँ पे पॉइंट हमने जीरो जाके सिक्स उसको से कंबाइन कर दिया, उसको एक्सटेंड कर बड़ा लिया है, या कंबाइन कर दिया है। तो अब नाम क्या असाइन कर आईडी दो, में भी के राहान। अंदर आईडी भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता ठीक है, और है। नल भी हो सकता है। यानी कि आईडी की ये दोनों वैल्यू जो इनहेरेंट होंगी इसके अंदर, वो नंबर भी हो नहीं तो सकता है ये उसे लिखने के साथ, अनडिफाइंड कर दो, ये इफ स्ट्रिंग एल्स भी हो की जो सकता है, कंडीशंस है वो अनडिफाइंड भी नहीं हो है। सकता है, और नल भी हो सकता है। ठीक इस है, तरह हमने तो उसको ये करना है। था हमारा जैसे इफ एल्स कंडीशन होती है लेकिन सिंपल है। यूनियन लिटरल अगर तो इसका। योर नेम की और वैल्यू इसमें से अगर मैच टू लाजमी रैंडम हम क्वेश्चंस करते हैं आएंगे, एक भी तो आ वो सकते हैं, दो वैल्यू भी आ सकते आती हैं, है तीन भी आ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी पॉइंट इंपॉर्टेंट, जीरो तो सिक्स से इसको बड़ी। हमने हमेशा तो जो क्या है नाम असाइन हो उसे जाएगा, रखना राहान। है। अगर वो उससे छोटी आती है तो मतलब तो वो नहीं आती तो वो एल्स में अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। ये एक तरीका है अपना इफ एल्स की स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने का। ठीक है। वही इफ योर नेम डॉट अपर केस ओके स्ट्रिंग कर सकते हैं हम इसको। अच्छा। तो इसी तरह योर नेम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये भी ओके आएगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके बगैर भी लिख सकते हैं। पॉसिबली अनडिफाइंड, योर नेम इज पॉसिबली अनडिफाइंड। अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन इसको अगर इस तरह लिखेंगे तो हम उसको बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। वेटिंग के ऊपर चला गया वो। अच्छा, आईडी की टाइप हमने रखी हुई है, नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा। ठीक है, इसी तरह आईडीएम में भी आईडी भी हो सकता है, और अनडिफाइंड भी हो सकता है, और नल भी हो सकता है। अब ये आईडी, ये वाला जो इसको डिफाइन किया हुआ है, ये हमने टाइप डिफाइन किए हुए, वो यहाँ पे हमने जाके उसको कंबाइन कर दिया, उसको एक्सटेंड कर लिया या कंबाइन कर दिया। अब आईडी में भी के अंदर आईडी भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है, और नल भी हो सकता है। यानी कि आईडी की ये दोनों वैल्यू जो इनहेरेंट होंगी है इसके अंदर, वो नंबर भी हो सकता है ये लिखने के साथ, स्ट्रिंग भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है, और नल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा यूनियन लिटरल का। और इसमें से लाजमी क्वेश्चंस आएंगे, एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हमने हमेशा जो है उसे रखना है। तो ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है स्टेप 05A, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की फाइल में आएंगे तो उसमें देखिए ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट जैसे कोई चीज़ जिसे आप कह सकते हो, कोई शय कह सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी तरह ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे जैसे एक टीचर को डिफाइन किया हुआ है एज ए ऑब्जेक्ट। तो टीचर का क्या है? उसका नाम है जीशान, एक्सपीरियंस उसका है 10 साल का। तो वी कैन जस्ट कंसोल डॉट लॉग उस ऑब्जेक्ट के जो इसे कहती है एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं,
एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? नेम है, स्ट्रिंग। अच्छा, टीचर क्या है? टीचर क्या है? इज एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज नेम भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट की जब किसी एक प्रॉपर्टी को हमने सेलेक्ट करना होता है या शो करवाना होता है, तो हम उसे डॉट के साथ करते हैं। मींस अ टीचर डॉट नेम, तो हमें उसका नाम बताएगा, कंसोल लॉग करवा देगा। एक तरीका ये है। दूसरा ब्रैकेट्स का तरीका है। जैसे टीचर और उसकी ब्रेसेस के अंदर, हम कोट्स के अंदर एक्सपीरियंस को, हम उसे प्रॉपर्टी को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल ये जो तरीका है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मफकूद हो चुका है। यानी कि क्योंकि डॉट के साथ ज़्यादा इजीली हो जाता है, और इसके अंदर हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से एक के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी को भी हमने अगर लेना हो तो हम उसको ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर नेम के अंदर भी अगर एक हमारा एक ऑब्जेक्ट होता तो हम उसे डॉट के साथ उसे भी ले सकते थे। ठीक है। तो ज़्यादातर डॉट का मेथड यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए। लेकिन ब्रेसेस का भी एक तरीका जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। उसी तरह टाइप डिक्लेरेशन है। लेट स्टूडेंट को मैंने ये कर दिया, और स्टूडेंट की टाइप के अंदर मैंने उसके अंदर बाद में स्टूडेंट्स को नाम दे दिया। यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन नेम, उसमें टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। एज की टाइप क्या होगी? नंबर होगी। तो बाद में मैंने इसको यहाँ पे उसको टाइप को डिक्लेयर किया, और यहाँ पे उसको मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर दी। यानी कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर नेम हीरा, एंड एज जो है मैंने उसकी 30 एज कर दी। और इसी तरह हम उसे, जैसे आपको बताया, कि दोनों तरीकों से हम इसको कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट ब्रेसेस के अंदर नेम के साथ भी, और स्टूडेंट डॉट एज के साथ भी उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला तरीका जो आजकल इस्तेमाल करते हैं वो डॉट के साथ यही इस्तेमाल होता है। ये वाला जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, शायद किसी ओल्ड कोडिंग के अंदर यही लिखा हो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट अलाइज के ऊपर। इसकी हम कोड को देखते हैं। एक है कि अनोनिमस। अनोनिमस क्या है? कि लेट टीचर, और उसके अंदर नेम एंड उसका एक्सपीरियंस नंबर के अंदर लिख दिया, और नाम, नेम और एक्सपीरियंस जो है हमने उसकी टाइप के तौर पे उसे दे दिया। ठीक है। तो ये हो गया आपका अनोनिमस का एक हो गया कि टीचर की टाइप जो है उसमें स्ट्रिंग आएगा, और नेम के अंदर उसने जिशान दे दिया, और एक्सपीरियंस उसने 10 का दे दिया। अब दूसरा है कि ऑब्जेक्ट टाइप के पहले हमने उसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने उसको लेट स्टूडेंट, यहाँ पे उसकी टाइप दे दी स्टूडेंट। यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी, टाइप के साथ टाइप डिफाइन कर दी। स्टूडेंट की टाइप उसमें क्या होगा? नेम होगा स्ट्रिंग में, और एज जो ऑप्शनल है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ऑप्शनल, जिसे हम लिखे या ना लिखे वो नंबर में होगी। तो लेट स्टूडेंट, और उसकी टाइप यहाँ पे डिफाइन की, और उसके साथ उसके वैल्यूज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, नेम एंड एज की। ठीक है। अब अगर, तो ये हमने ऑप्शनल की हुई है, तो अगर हम इसे नहीं लिखते हैं तो इट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है। तो हमें यहाँ पे एरर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर यहाँ पे नहीं भी लिखता तो मुझे एरर नहीं आएगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। लेकिन अगर इसे मैं ऑप्शनल नहीं रखूँगा तो मुझे एरर आएगा। सही है। तो अगर मैंने इसे ऑप्शनल रखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स के साथ हम ऑप्शनल को डिफाइन करते हैं, तो हम वहाँ पे उस जो ऑप्शनल वैल्यू की नहीं भी लिखते तो हमें उसका एरर नहीं आता। सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखाना पड़ेगा एज
और उसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, 20 ईयर्स कर देते हैं। सही है। ये थी एक टाइप को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कस्टम टाइप कह रहे हैं आप उसे, कैसे डिफाइन करते हैं, अलाइस्ट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ टाइप को। उसी तरह इंटरफेस है, इंटरफेस और टाइप का जो डिफरेंस है, एक तो उसके सिंटैक्स का डिफरेंस है कि हमने ये इजिकल टू के साथ किया हुआ है और ये बगैर इजिकल टू के साथ किया हुआ है। अगर यहाँ पे इजिकल टू लगाएंगे तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा। और हो सकता है कि आपके जो क्विज है उसके अंदर इजिकल टू के साथ डिफाइन कर दें। और ठीक है, तो ये चीज़ का एरर है कि इसका सिंटैक्स ये है, तो इसके साथ इजिकल टू नहीं आएगा इंटरफेस के साथ। और टाइप का अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसके साथ इजिकल टू आएगा, अगर इजिकल टू नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड दीज टू टॉपिक्स, दैट इजिकल टू टाइप के साथ इजिकल टू है, और इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए इजिकल टू नहीं है। ठीक है, बाकी वही तरीका है। इंटरफेस यहाँ पे नेम आ गया, अब मैनेजर का हमने इंटरफेस यहाँ पे डिफाइन किया, उसमें नेम के साथ स्ट्रिंग है। सबऑर्डिनेट्स ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है उसके अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं वो नंबर में डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर बिलाल साहब है, बिलाल साहब बगैर हमने सबऑर्डिनेट्स के भी उसको करते हैं तो हमें कोई एरर नहीं आता। अगर हम सबऑर्डिनेट्स लिख भी देते हैं तो इट्स अप टू, जैसे कि हमने पहले उस चीज़ को देखा था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो ऑब्जेक्ट लिस्ट है। एक तो है अनोमिनस, अनोमिनस का मतलब कि हमने वहाँ पे उसको सीधा उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कर दिया। ऑब्जेक्ट की आगे टाइप अगर टीचर रखते फिजिकल टू के साथ या इंटरफेस के साथ, तो वो हमारा अगर टाइप के साथ रखते तो टाइप लास्ट ऑब्जेक्ट टाइप हो जाता, और अगर इंटरफेस के साथ रखते तो इंटरफेस हो जाता। और अगर हमने कुछ भी नहीं रखा तो अनोनिमस है, लेकिन उसका हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और उसमें ये दो चीज़ें होंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट 5C के ऊपर। 5C क्या है कि स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट्स, लिटरल्स। ठीक है, इसमें ये है कि देखें पहले उसने स्टूडेंट की टाइप डिफाइन की हुई है ऊपर। लेट स्टूडेंट की जो टाइप थी वो, 1 मिनट, यही है ना? अच्छा, ये तो हमने कर लिया, ओके। ऑब्जेक्ट लिस्ट, इसको हमने ओपन करना। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि these two इंटरफेस आर completely transformable in structural type system। अब जैसे देखिए पहले उन्होंने इंटरफेस डिफाइन किया बेल का, जिसका डायमीटर था नंबर के अंदर। दूसरा उसने इंटरफेस डिफाइन किया स्फीयर का, जिसका डायमीटर था नंबर के अंदर। अब देखें उसकी जो डायमीटर, उसकी जो क्या कहते हैं उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके नेम सेम है और उसकी टाइप भी सेम है। डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, इसका भी नंबर है और इसका भी नंबर है। तो हम इसको लेट बेल बॉल जो ये कि जो लेट बॉल सॉरी, उसका डायमीटर 10 है, और लेट स्फीयर, स्फीयर डायमीटर 20 है, इसका भी डायमीटर 20 है। तो स्फीयर इज इक्वल टू बॉल एंड बॉल इज इक्वल टू स्फीयर करते हैं, तो क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं स्फीयर, तो हमें यहाँ पे वो किसी किस्म का एरर नहीं देता। क्योंकि स्फीयर की वैल्यू बॉल है, तो यहाँ पे जब स्फीयर इज इक्वल टू बॉल करेंगे तो ये जो बॉल के डायमीटर, जो बॉल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह बॉल हमने डिफाइन किया हुआ, बॉल को दोबारा हम स्फीयर की वैल्यू करेंगे तो इस वक्त स्फीयर की वैल्यू क्या थी, क्योंकि बॉल थी, तो वो इज इक्वल टू 10 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इंटरफेस है,
ट्यूब का डायमीटर और लेंथ दो इसके अंदर आपके पैरामीटर्स कह लें, तो इसकी प्रॉपर्टीज कह लें, उसके ये पैरामीटर्स हैं। अ, देखिए इसके ऊपर जब आप करती हो ना तो ये आपको बताता है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ही कहेंगे इसको, इस दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो ये जो प्रॉपर्टी ट्यूब की टाइप क्या है, ट्यूब है, और उसकी डायमीटर 12 और लेंथ 3 है। यानी कि हमने यहाँ पे जो ट्यूब की थी वहाँ पे हमने उसको लेट के साथ उसको डिफाइन कर दिया कि लेट ट्यूब की टाइप ट्यूब है, और डायमीटर उसने हमने डिफाइन कर दिया। अब ट्यूब इजिकल बॉल इजिकल टू ट्यूब कैसे, क्योंकि बॉल के अंदर जो डायामीटर था ना, ये वाला डायामीटर था, इसके अंदर भी डायामीटर। तो बॉल की वैल्यू ट्यूब की वैल्यू के साथ जब हम करेंगे तो वो क्या लेगा, वो सिर्फ इस डायामीटर की वैल्यू लेगा, और जो उसकी लेंथ की वैल्यू होगी वो की वैसी ही रहेगी उसके अंदर। ठीक है। तो इसको अगर हम इससे देखेंगे तो वो हमें बता देगा, अगर आप इसको करते हो और यहाँ पे देखिए किसी किस्म का एरर नहीं आया। लेकिन अगर ट्यूब इजिकल टू बॉल करेंगे, क्योंकि ट्यूब के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और बॉल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे वो हमें एरर देगा। अगर हम इसको खत्म करके देखते हैं तो देखें यहाँ पे हमें एरर देगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ भी है और वो बॉल के अंदर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बिकॉज ball does not have a length, it cannot be assigned to tube variable. However, all of the numbers of the ball inside tube and it can be assigned। ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह के भी एरर्स जो हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं, कि अगर तो इसको यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, तो अगर आपसे वो पूछ ले कि एरर कौन सी लाइन पे है, लाइन 29 पे आएगा कि लाइन 30 पे आएगा, तो आपने उसको ध्यान से ऊपर देख के इस इस उसूल के मुताबिक इसको देख के तो आपने उसको इसको रिजॉल्व करना है कि अगर तो बॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ है डायामीटर, ठीक है, तो ट्यूब के अंदर दो प्रॉपर्टीज है, बॉल के अंदर एक प्रॉपर्टीज है, तो ट्यूब इज इजिकल टू बॉल नहीं हो सकती। लेकिन बॉल इजिकल ट्यूब ट्यूब हो सकता है, क्योंकि बॉल के अंदर जो एक प्रॉपर्टी थी वो ट्यूब के अंदर शामिल है, तो वो ट्यूब की प्रॉपर्टी को ले सकता है। ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि 29 के ऊपर आएगा एरर, 30 के ऊपर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आएगा। ठीक है। वो सूल ये लॉजिक आपके माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। ठीक है। लेट माई टाइप इज इक्वल टू नेम जिया एंड ID इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी माई टाइप को। ठीक है। अब माई टाइप हमें पता है कि उसका अगर ID आगे पीछे भी हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी कि अगर ID हम पहले दे दें और नेम हम बाद में लिख लें, लेकिन उसकी ये टाइप सेम होनी चाहिए, यानी कि ID की टाइप पे हम स्ट्रिंग नहीं डालेंगे, नेम की टाइप पे हम नंबर नहीं डालेंगे, तो इट विल नॉट हैव एनी इशू अगर हम उसे आगे पीछे भी लिख लेते हैं। ठीक है। इसी तरह केस टू उन्होंने बताया है कि माई टाइप ID जो है टू है, और उसके अंदर हमने पर्सन नेम एक नया वेरिएबल एक नया प्रॉपर्टी उसमें ऐड की है। हालांकि उसकी भी टाइप स्ट्रिंग ही है, बट क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम डिफरेंट है, तो यहाँ पे वो माई टाइप के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर ये नेम होती तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है। तो या अगर हम इसे डिफाइन ना करते ID और पर्सन नेम के साथ, तो उसको डिफाइन उसको ऑब्जेक्ट को वो एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है। एक और केस उन्होंने डिफाइन किया कि एक var x
की जो आ, उसमें है, एक आईडी है, नंबर, और एक एक्स के अंदर स्ट्रिंग है, और एनी है। ठीक है। तो इसमें आईडी का नंबर तो हमें पता चल गया, आईडी एक नंबर है। ठीक है। और फुल नेम जो है वो जिया खान, यहाँ पे क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है। ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी एनी है, तो वहाँ पे जिया खान भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है। जो कि यहाँ पे उसने, अच्छा अब यहाँ पे ये केस थ्री क्या है? केस थ्री में एज का एरर आ रहा है, क्योंकि एज तो हमने ऊपर डिफाइन ही नहीं की हुई माई टाइप में। अगर आप माई टाइप में देखें यहाँ पे, तो सिर्फ हमने दो चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, आईडी और नेम। अच्छा, आईडी और नेम को वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन एज जब हम लिख रहे हैं उसकी, तो वहाँ पे वो एरर दे रहा है, क्योंकि एक एक्सेस प्रॉपर्टी है जो ऊपर हमने उस ओरिजिनली हमने उसको डिफाइन किया ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो एरर देगा। इसी तरह लेट माई टाइप टू के अंदर हम आईडी टू और नेम टॉम डिफाइन किया है। अब माई टाइप इज इक्वल टू माई टाइप टू, ऑब्वियसली दोनों चीज़ें वही है जो यहाँ पे थी, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन माई टाइप थ्री के अंदर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर दिया है। तो अगर यहाँ पे हम माई टाइप को माई टाइप थ्री के साथ उसको इक्वल करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का टाइम नेम सेम नहीं है, तो वहाँ पे वो एरर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये केस इसी तरह, अ, जो नेक्स्ट केस आता है आपका, कि एक अ टाइप कैन इंक्लूड एन इंडेक्स सिग्नेचर टू explicitly explicitly indicate that access properties in the parameter system। इसको जरा देखूंगा, व्यू करूंगा, व्यू वर्ड रैप करूंगा, ताकि मुझे पूरी चीज पढ़ी जा सके विद द फ्रेश ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको सी आफ्टर ब्रेक। अच्छा, नेक्स्ट थे हम केस टू बी। इस केस में क्या है कि अ टाइप कैन इंक्लूड एन इंडेक्स सिग्नेचर explicitly indicate that sex property are permitted in with fresh object। ओके। इसमें देखें var x के साथ आईडी, नंबर, और एक ये स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग नोटेट किया गया है, और एनी। इसमें ये है कि आप अगर यहाँ पे एक्स स्ट्रिंग कर देते हैं कोई भी, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, कोई भी नेम दे सकते हो। मिसाल के तौर पर ये var y है, आईडी वन, फाइल नेम जिया, एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। ये यहाँ पे इसे ओके कह रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह पे कोई भी स्ट्रिंग हम कर सकते हैं। तो फाइल नेम इज स्ट्रिंग ही है, कोई नाम है तो वो भी कोई भी नाम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह वार माई टाइप फोर है, जिसमें आईडी टू, आईडी का दिया गया है नेम टॉम और एज, तीनों चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें माई टाइप माई टाइप फोर इस केस के अंदर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि माई टाइप के अंदर ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि माई टाइप फोर को चाहिए, यानी कि आईडी एंड नेम इसमें मौजूद है। तो इसलिए उसको उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और क्योंकि वो एक्सेस प्रॉपर्टी जो थी वो उसने अलाउ की है। इवन कि वो फ्रेश ऑब्जेक्ट में उसने क्या कहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेश ऑब्जेक्ट, जो कि फ्रेश ऑब्जेक्ट से डिफरेंट थी, लेकिन क्योंकि उसमें ये दो प्रॉपर्टीज थी, आईडी की और नेम की, इसलिए उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा,
अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेस प्रॉपर्टी का एरर आएगा, क्योंकि एक्स हमने बनाया जिसमें एक्स था एक नंबर, लेकिन दोबारा जब हमने उसको एक्स को की यहाँ पे टाइप डिफाइन की थी, लेकिन दोबारा जब असाइनमेंट की तो उसमें फू के साथ एक बास की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी हमने ऐड की। ठीक है, तो इसको भी हम अनकमिट करते हैं ताकि हम एरर्स को देख सकें। इसे भी करते हैं अनकमिट किया। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने जो उसकी प्रॉपर्टी जो डिफाइन की थी वो की थी फू, जो एक नंबर था, लेकिन जब हमने उसके अंदर प्रॉपर्टी असाइन की तो फू के साथ एक पास एक एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से उसने उसे एरर शो किया। ठीक है, इसी तरह वाई है, वाई में नंबर है, और जो बार है ये BAR, ये ऑप्शनल है, लेकिन हमने जब उसको डिफाइन किया तो हमने टू वन था और BAZ के साथ उसको डिफाइन किया टू को, चूंकि उसकी प्रॉपर्टी का नाम नहीं था। अगर BAR होता या यहाँ पे हम कोई भी प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी साइन ना करते जो कि ऑप्शनल थी BAR, तो फिर भी उसने उसको एक्सेप्ट कर लेना था। ठीक है, मीन्स के अगर मैं यहाँ पे इवन इसको सिंपल y इज इक्वल टू फू y इज इक्वल टू 1 भी कर देता, इसका फू इज इक्वल टू, फू एक नंबर था, तो इसको हम यहाँ पे अगर कुछ भी साइन एक नंबर कर देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये देखें, इसे हम लिख सकते हैं फू वन फू टू। ठीक है, और यहाँ पर हम अगर उसे बार की वैल्यू देते हैं 3। ओके, लीव इट। ये हमें क्यों एरर दे रहा है मुझे भी नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट में देखें, फू एक नंबर है, वार ए, फू एक नंबर है, फू को हमने 1 असाइन किया और आगे हमने बास 2 असाइन कर दिया। ये बास 2 को साइन किया और इसने हमें एरर नहीं दिया। ए वन को हमने ये डिफाइन किया। अच्छा, ए इज इक्वल टू A1 हमने देखा है तो इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू है वो अपना A1 के अंदर भी है, उसने ये ले ली है इसकी वैल्यू 1 की और उसने उसको वैसे ही रहने दिया। इसी तरह जी है,
जी में अगर फू की वैल्यू नंबर है और बार की वैल्यू ऑप्शनल है, ठीक है, नंबर है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए जी जी ने जी1 की वैल्यू को ले लिया, क्योंकि ये ऑप्शनल थी बार की वैल्यू। तो बास हमें जो भी वैल्यू उसमें जो थी, उसने सिर्फ एक वैल्यू कंसिडर किया। वो इसको, उसने कोई एरर यहाँ पे जी ने नहीं दिया, उसकी टाइप को उसने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। तो ये था अपना, हमारा अपना स्ट्रक्चरल टाइपिंग का जो टॉपिक था। नेक्स्ट देखते हैं हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये टाइप ऑथर है, ऑथर के अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं। और जो बुक है, हमने क्या किया, बुक के अंदर हमने ऑथर की प्रॉपर्टी ले ली और नेम की प्रॉपर्टी ले ली बुक के नाम की। अब एक कॉन्स्ट हमने बनाया माई बुक का। हालांकि यहाँ पे देखिए, इसमें क्या किया, ऑथर का हमने, माई बुक का जो था उसकी प्रॉपर्टी रखी हमने बुक की। लेकिन उसमें हमने ऑथर की ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज थी, ये दो प्रॉपर्टीज, इसको हमने डाल दिया। क्योंकि यहाँ पे हमने ऑथर को ये वाली टाइप की, ऑथर के टाइप की टाइप दी हुई थी, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर हमारे पास ये दो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। तो इसे अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज एक्सेप्टिंग, देयर इज नो एरर फॉर दैट। तो इसी तरह हम नेक्स्ट में आ रहे हैं, इंटरेक्शन, इंटरसेक्शन टाइप में आप देख लें, यहाँ पर एक टाइप डिफाइन की इंटरफेस के साथ स्टूडेंट की, ठीक है। इंटरफेस हमने पहले देखा था कि इंटरफेस का जो अपना, उसमें यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं आता। तो ऑब्जेक्ट में इसमें दो प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट आईडी एंड नेम की, नंबर एंड स्ट्रिंग। दूसरी हमने एक डिफाइन की है कि इंटरफेस डिफाइन किया है टीचर का। टीचर में टीचर आईडी है और टीचर नेम है। अच्छा, अब क्या किया, इंटरसेक्टेड टाइप, ये हमने टीचर, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट एंड टीचर दोनों रख लें, ठीक है। और उस, हमने ऑब्जेक्ट जो है उसको टाइप दे दी, ये इंटरसेक्टेड टाइप ऑब्जेक्ट बनाया नया। और उसको हमने ये ऊपर वाली ये जो टाइप हमने डिफाइन की थी जिसमें स्टूडेंट एंड टीचर दोनों हैं, तो ये दे दी। अब उसके अंदर हम स्टूडेंट की भी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं और टीचर की भी सारी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये है कि इसकी तरतीब आगे पीछे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आईडी नेम जो है वो सेम होने चाहिए, और उसके अंदर जो हमने डिफाइन किया हुआ है, जो टाइप डिफाइन की हुई है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें वही डॉट मेथड के साथ अगर आपने किसी को कॉल करना है वैल्यू को, तो खाली टीचर आईडी को कॉल कर सकते हैं, या खाली उस ऑब्जेक्ट के नेम को कॉल करेंगे तो रीटा आएगा, अगर टीचर नेम को कॉल करेंगे तो ये आएगा। अगर स्टूडेंट आईडी को कॉल करेंगे तो ये आएगा, और टीचर आईडी को कॉल करेंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा। इसी तरह हम वापस आते हैं ऐप, अननोन, एनी अननोन टाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं। अच्छा, पहले एनी को डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने माई वॉल जो है, माई वैल्यू उस एनी रखती है उसकी प्रॉपर्टी को। अब एनी की प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जो भी आप डालेंगे इट विल बी ओके। मीन्स आपने उसको बूलियन डाला, ओके कह दिया उसने, आपने नंबर डाला उसने ओके कह दिया। इसके अंदर आपने स्ट्रिंग डाला, ओके कह दिया। इसके अंदर आपने इसको डिफाइन कर दिया एज रे, उसने ओके कह दिया। एज एन ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, इसे ओके कह दिया। इसमें आपने मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन जो है वो सेव किया, उसने ओके कह दिया, सही है।
नल डिफाइन किया ओके कर दिया, अनडिफाइंड किया ओके कर दिया, एक नया फंक्शन उसमें सेव कर लिया आपने जिसने को सोल्ट और ये टोटली एक फंक्शन एरो फंक्शन इसमें हमने सेव किया। इट्स सेइंग ओके। ठीक है, यानी कि एनी में हम कुछ भी सेव कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं एनी, अगर टाइप एनी है तो उसके अंदर हम चाहे स्ट्रिंग करें, नंबर करें, स्ट्रिंग यहाँ पे सॉरी बुलियन करें, नंबर करें, स्ट्रिंग करें, अरे करें, ऑब्जेक्ट करें, कोई मेथड करें जैसे मैथ तो रैंडम रैंडम का मेथड है, नल करें, अनडिफाइंड करें, या एक फंक्शन करें, सबको वो सेव करेगा। ठीक है। और अननोन की जो टाइप है वो क्या कह रही है, अननोन की टाइप जो है वो बुलियन को ओके कह रही है, वैल्यू को ओपन कह ओके कह रही है, हे जो भी हमने स्ट्रिंग किया है सबको ये भी ओके कह रही है। लेकिन इसमें ये है कि जब एक दफ़ा आपने इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है, देखिए सबको वो हम असाइन कर ही जा रहे हैं और इट इज आल्सो सेइंग इट ओके। तो असाइनिंग वैल्यू टू टाइप अननोन टू वेरिएबल टू अदर टाइप्स आप कर सकते हैं। उस वेरिएबल के अंदर आप अगर उसकी वैल्यू टाइप आपने अननोन रखी हुई है तो उसके अंदर भी आप बाद में भी कोई भी वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने एक दफ़ा वैल्यू अननोन कर दी और कॉन्स्ट के साथ आप अगर इसको अननोन इस यहाँ पे वॉल्यूम में अननोन की है और कॉन्स्ट के साथ वैल्यू वॉल वन अननोन इज इक्वल टू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी आकर कि वो क्या है। अननोन के साथ आपको डिफाइन करने की, क्योंकि कॉन्स्ट जो होता है उसके अंदर एक ही वैल्यू जो है सेव होती है। ठीक है। तो आपने टाइप उसकी चाहे अननोन है बट उसके अंदर आपने वैल्यू लाजमी असाइन करनी है। अगर आप उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं करते तो इट विल गिव यू एरर। ठीक है। लेट के साथ हमने डिफाइन की थी तो उसके अंदर हमें उसने एरर नहीं दिया था, बट यहाँ पे हमने उसके अंदर जब हम कॉन्स्ट के साथ डिफाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू हमने लाजमी उसके देनी है। ठीक है। तो यही चीज़ देखें उसने देखा है बुलियन, अगर हम उसकी टाइप रखी है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बुलियन ही लिख सकते हैं, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है। और अगर हमने नंबर रखी है तो सिर्फ नंबर ही साइन कर सकते हैं, अदरवाइज वो एरर देगा। और एक स्पेसिफिक टाइप है रिकॉर्ड स्ट्रिंग एनी, तो उसमें हम क्योंकि ये स्ट्रिंग एनी है तो ये वॉल्यूम जो है इसमें भी हमें एरर दे रहा है कि ये कॉन्स्ट के साथ हमने उसको डिफाइन करना है। क्यों? क्योंकि अननोन वैल्यू इज असाइनेबल टू टाइप इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। अननोन आगे हम उसकी स्पेसिफिक टाइप दे रहे हैं रिकॉर्ड वॉल्यूम डब्ल्यू। ये जो VAL है ये इसकी जो टाइप है ये अननोन है। ठीक है। तो इसको वो हम कॉन्स्ट के साथ उसको अननोन वैल्यू को यहाँ पे किसी टाइप, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको बता दी है कि इसकी टाइप रिकॉर्ड है, तो अगर ऑलरेडी उसकी टाइप हमने बता दी है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे बुलियन उसकी एक टाइप हमने बता दी है लेकिन उसके बाद हम उसको अननोन टाइप असाइन नहीं कर सकते, नंबर हमने उसकी टाइप बता दी है उसके बाद हम उसे अननोन वैल्यू की जो एक अननोन टाइप असाइन की हुई है लेट वॉल को, उसको हम असाइन नहीं कर सकते। तो ये जो है उसके बाद आ गई हमारे पास एक टाइप नेवर की। अब जो नेवर है, नेवर जो है ये असल में एक फंक्शन को रिटर्न करता है जो जो कि नेवर मस्ट हैव रीचेबल एंड पॉइंट, यानी कि जहाँ पे जो उस क्या कहते हैं आप, जो फेल का फंक्शन होता है जो कभी भी
रीचेबल पॉइंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर इसकी एक एग्जांपल अगर रियल लाइफ में अगर ली जाए समझने के लिए, कि जीरो किसी भी इंटीजर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो वो हमेशा एरर थ्रो करेगा। लेकिन हमने उस एरर को डिफाइन करना है, तो फिर हमें उसको एरर को दिखाएगा कि जहाँ भी जीरो डिवाइड करनी है किसी इंटीजर के साथ, तो हम यहाँ पे उसे क्या करेंगे कि ये एरर मैसेज बताएंगे उसे कि नेवर, ये अगर आए तो एरर थ्रो करो, और वो मैसेज यहाँ पे मैं बता दूँ। ठीक है। जैसे एक ये फंक्शन लूप का उन्होंने दिया है, जो कि अगर इनफाइनाइट लूप है तो उसको हमें भी एरर बताएगा, वो डिफाइन करेगा कि जो भी है यहाँ पे बता देगा। तो ये बेसिकली एरर को बताने के लिए एक ऐसा पॉइंट जो रीचेबल नहीं होता, ठीक है, उसके लिए हम नेवर यूज करते हैं, और उस एरर को बताते हैं, एक स्पेसिफिक एरर बताते हैं कि इसमें एरर क्या है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। एनी अननोन आ गया, तो इसकी जो है रीडमी लाजमी पढ़ें, नेवर टाइप की। द नेवर टाइप represent the type of value that never occur. For instance, never is a return type of function expression or arrow function expression that always throw exception, or one that never returns. जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जीरो को अगर किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी थ्रो एन एरर, ऑब्वियसली उसका कोई आंसर नहीं आता। तो उस वो वाली टाइप जो है वो नेवर के साथ जो है वो डिफाइन होती है। नेवर टाइप इज अ सब टाइप ऑफ assignable to every type, however no type is a subtype of or assignable to never except never itself. Even any isn't assignable to never, क्योंकि any के अंदर भी अगर एरर नहीं है तो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो नेवर को असाइनेबल नहीं है कि वहाँ कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो। ठीक है। तो ये थी हमारी तकरीबन आधी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली। वी जस्ट गो थ्रू हाफ ऑफ द स्टेप्स। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल हम इसके पूरे स्टेप्स करें, और इसकी रिवीजन को कंप्लीट करके हम कल या परसों हम इस टेस्ट देने के काबिल हो जाएं। तो टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।